ये कहानी शुरू होती है गॉब्लिन की कुछ अनकही अनसुनी बातों से कि अगर कोई स्पिरिट किसी ह्यूमन ब्लड लगी चीज को टच कर ले जिस पर उसका भी ब्लड लगा हो तो वो गॉब्लिन बन जाता है। इस स्वॉर्ड पर बैटलफील्ड में हजारों लोगों के ब्लड के साथ स्वॉर्ड ओनर का ब्लड भी है। सिर्फ गॉब्लिन की ब्राइड ही इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल सकती है। स्वॉर्ड के बाहर आने पर ही गॉब्लिन सुकून से मर सकता है। गॉब्लिन इमोर्टल है जो इस वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। वह लड़की हंसकर कहती है कि क्या वह अभी भी अपनी ब्राइड को ढूंढ रहा है। ये तो बहुत सैड स्टोरी है कि उसे मरने के लिए अपनी ब्राइड को ढूंढना होगा। अब दिखाते हैं 1968 का सीन। एक हैंडसम मैन को आते हुए दिखाते हैं जो है हमारा मेन लीड गोंग। ये हवा, पानी और आग है बट एक टाइम पर ह्यूमन हुआ करता था। ये एक जनरल है जो बैटलफील्ड में अपने लोगों को मरते हुए देखकर गुस्से में उन्हें मारने लगता है। विलेजर्स खुश होते रहते हैं क्योंकि ये लोग वॉर जीत गए। किंग के पास जाने पर गार्ड उसे रोककर अपने आर्मर उतारकर स्वॉर्ड वहीं रखकर उसे झुककर किंग के पास जाने के लिए कहता है कि तुम क्रिमिनल हो। गोंग गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालकर गार्ड को साइड होने के लिए कहता है कि मुझे किंग से मिलना है। गोंग के आगे बढ़ने पर वे लोग उसके सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर सोल्जर गुस्सा करता है कि हम 3 रातों से तुम्हारे लिए फाइट कर रहे थे। गेट खुलने पर गोंग उसे बाहर का ध्यान रखने के लिए बोलकर अंदर आ जाता है। किंग के साथ वाला किंग से कहता है कि इसे सबसे डेंजरस पनिशमेंट देना क्योंकि लोग इसे गॉड समझते हैं। किंग उसे वहीं रोककर मरने के लिए कहता है कि उसके बाद मैं बाकी सब लोगों को छोड़ दूंगा बट अगर तुम आगे आए तो मैं तुम्हारे सामने ही सबको मार डालूंगा। क्वीन गोंग को आगे जाने के लिए कहती है कि हमारी फिक्र मत करो। किंग गुस्से में होता है। गोंग के आगे आने पर किंग क्वीन और उसके साथ वालों को मारने का ऑर्डर दे देता है। क्वीन को मार दिया जाता है और लोगों को मरते हुए देखकर गोंग रुक जाता है। किंग उसे मरने के लिए कहता है बट गोंग उसे साइड करके अपने सोल्जर को अपने स्वॉर्ड देता है। सोल्जर रोते हुए गोंग को हिट कर देता है और दूसरा उस सोल्जर को। वे लोग गोंग की बॉडी को फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल के पास फेंकने के लिए कहते हैं कि यही इसकी पनिशमेंट है। गोंग क्वीन को देखता है, वह मर जाती है। गोंग को फॉरेस्ट में दिखाते हैं, लोग उसके लिए प्रे करते रहते हैं। गोंग मर जाता है। अब दिखाते हैं 1998 का सीन। किसी को रोड क्रॉस करते हुए दिखाते हैं। एक कार के उससे टकराने पर कार डैमेज हो जाती है बट उसे कुछ नहीं होता। जो होता है ग्रिम रीपर। वह उस आदमी को हिप्नोटाइज कर देता है कि तुम्हारी कार वाइल्ड एनिमल से टकराई है और गायब हो जाता है। लोग आकर उसकी कार में एक लड़की की डेड बॉडी देखते हैं। एक लड़की देखकर शॉक हो जाती है कि मैं वहाँ पर ग्रिम रीपर आकर उसे उसके बारे में बताकर कहता है कि तुम मर चुकी हो और उसे अपने साथ लाकर ड्रिंक देकर कहता है कि इसे पीने से तुम अपनी लाइफ के बारे में भूल जाओगी। वहाँ पर बहुत सारे बोल्स दिखाए जाते हैं। ग्रिम रीपर गोंग को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है कि गॉब्लिन। गोंग भी उसे देखकर गॉड ऑफ डेथ बताता है और चला जाता है। गोंग के घर आने पर कैंडल्स खुद जल जाती हैं। गोंग यहाँ पर 20 इयर्स बाद आया है। ग्रैंडपा उसे लॉर्ड बताकर अपने ग्रैंडसन से मिलाते हैं। वह लड़का पूछता है कि ये कौन है। कुछ फ्लैशबैक सीन्स में वही ओल्ड मैन दिखाया जाता है। वह गोंग के पास आकर सॉरी बोलता है कि मैं लेट आया और कहता है कि अब से मेरा ग्रैंडसन आपको सर्व करेगा। तभी स्वॉर्ड हिलने लगती है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। गॉड ने गोंग को इमोर्टल होने की पनिशमेंट दी है कि तुम अपने सामने अपनों को मरते हुए देखोगे बट कुछ नहीं भूलोगे। ये स्वॉर्ड सिर्फ गॉब्लिन की ब्राइड ही निकाल सकती है, तभी तुम सुकून से मर सकते हो। गोंग उठ जाता है और पैलेस आकर उसी आदमी को मारता है जिसे उसने पनिशमेंट दिलाई थी। वह ओल्ड मैन मर जाता है। वह बॉय गोंग का सर्वेंट बनने के लिए कहता है कि यही मेरे ग्रैंडपा की विश थी। दोनों को एक शिप में दिखाते हैं। दोनों बातें करते रहते हैं। तभी कुछ लोग उस बॉय को हैंग करके गोंग से उसका सामान चेक करने के लिए कहते हैं। गोंग के बच्चे को छोड़ने के लिए बोलने पर वे उसे पानी में डालकर गोंग से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी तूफान स्टार्ट हो जाता है। गोंग वहीं खड़े खड़े सबको पनिश करता है। वे लोग डर जाते हैं कि ये एक गॉब्लिन है। शिप डूबने लगती है और सब लोग पानी में गिरने लगते हैं। उन लोगों के उन्हें छोड़ने के लिए बोलने पर गोंग कहता है कि तुम लेट हो गए और अपने स्वॉर्ड से शिप पर हिट करता है। कुछ टाइम बाद गोंग बिल्डिंग टॉप पर बैठकर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कहता है कि तुम वापस मेरे टाइम में आ गए। किसी के कार एक्सीडेंट की आवाज आती है। वह आदमी उस लड़की को हिट करके भाग जाता है। वह लड़की गॉड से प्रे करती है कि प्लीज मुझे बचा लो। गोंग सुनकर उसके पास आता है। वह लड़की गोंग से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे नहीं तो एटलीस्ट मेरे बेबी को बचा लो और बेहोश हो जाती है। गोंग कहता है कि मैं ह्यूमंस की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता बट तुम लकी हो क्योंकि मैं आज किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता और अपने पावर से उसे जिंदा कर देता है।
ग्रिम रीपर उसे लेने आता है बट वह वहाँ पर नहीं होती। कुछ टाइम बाद बेबी बॉर्न हो जाता है। सब कहते हैं कि गॉब्लिन की ब्राइड वापस आ गई। अब दिखाता है 8 इयर्स बाद का सीन। यह है जीयुन, उसकी बैक पर एक मार्क होता है। वह अपनी मॉम के साथ होती है और एक पपी को देखकर उसके पास आती है बट वो पपी उसकी मॉम को दिखाई नहीं देता। आज जीयुन का 9th बर्थडे है। मॉम के विश मांगने के लिए बोलने पर जीयुन कहती है कि मॉम, ये आप नहीं हो, आपकी स्पिरिट है जिससे मैं बात कर रही हूँ। क्या आप मर चुकी हो? मॉम हाँ बोलकर कहती हैं कि मैं सग्यारी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल से कॉल आता ही होगा और तुम्हारी आंट भी। और मार्केट जाकर ग्रानी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती हैं। जीयुन रोते हुए कहती है कि मैं स्पिरिट देख सकती हूँ इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। मॉम कहती हैं कि अब मुझे जाना होगा। दोनों रोते रहते हैं। मॉम गायब हो जाती हैं। मॉम ने जाने से पहले ग्रानी को जीयुन का ध्यान रखने के लिए बोला था। हॉस्पिटल से कॉल आने पर जीयुन जाती है और सामने ग्रिम रीपर को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। ग्रिम रीपर कहता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? तुम्हारी मॉम की स्पिरिट हॉस्पिटल में नहीं थी इसलिए मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ। तुम्हें तो बॉर्न भी नहीं होना था बट तुम 9 इयर्स की हो गई। ग्रानी के आने पर ग्रिम रीपर कहता है कि मैम आप यहाँ। ग्रानी के उसे जाने के लिए बोलने पर ग्रिम रीपर कहता है कि आप मेरे काम के बीच में आ रही हो। ग्रानी कहती हैं कि पहले इसका कोई नाम नहीं था बट अब है, तो तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। ग्रिम रीपर जीयुन से दोबारा मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। ग्रानी जीयुन को इस जगह से जाने के लिए कहती हैं क्योंकि गॉड ऑफ डेथ ने उसे देख लिया। ग्रानी कहती हैं कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा और कहती हैं कि एक बॉय और 2 लेडी तुम्हारे पास आएंगे, उनके साथ चली जाना। जीयुन ओके बोल देती है। नेक्स्ट ग्रानी एक लड़के को देखकर स्माइल करती हैं और देखते ही देखते सीन 10 इयर्स बाद शिफ्ट हो जाता है। अब जीयुन एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। जाते हुए उसे एक स्पिरिट कहती है कि क्या तुम गॉब्लिन की ब्राइड हो, बट जीयुन उसे इग्नोर करके जाती रहती है। स्पिरिट के चिल्लाने पर जीयुन रुककर उसे देखती है। स्पिरिट सामने किसी को देखकर जीयुन से सॉरी बोलकर चली जाती है। सामने से गोंग को आते हुए दिखाते हैं। गोंग जीयुन को देखकर कुछ फ्लैशबैक्स याद करता है। जीयुन आगे चली जाती है। गोंग घर पर कुछ सोचता रहता है। ग्रैंडपा गोंग से कहते हैं कि ड्यूक 25 इयर्स का हो गया है बट अगर अब आप चले गए तो मैं इस लाइफ में आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। तभी ड्यूक घर आ जाता है और गोंग के पास पासपोर्ट देखकर पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। मॉर्निंग में जीयुन को ब्रेकफास्ट बनाते हुए दिखाते हैं। जीयुन उन्हीं तीनों के साथ रहती है जिन्हें ग्रानी ने बताया था। वे लोग उसके बारे में बुरा बोलते रहते हैं बट वह इग्नोर करती रहती है। ये लेडी जीयुन की आंट है, उसकी मॉम की छोटी सिस्टर। बाहर बारिश होती रहती है बट उसका कजिन अम्ब्रेला को टच करने से मना कर देता है। आंट उसे हिट करके पूछती है कि तुम्हारी मॉम के इंश्योरेंस के पैसे कहाँ हैं। जीयुन कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे घर से सारे पैसे तो तुमने ले लिए थे और चली जाती है। आज जीयुन का बर्थडे है। वह अकेले बैठकर अपनी मॉम को मिस करती रहती है। गोंग को ग्रैंडपा से बातें करते हुए दिखाते हैं। गोंग कहता है कि मुझे अभी कोई ऐसी लेडी नहीं मिली जो स्वॉर्ड देख सके और ग्रैंडपा को उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलता है। जीयुन विश करती है कि प्लीज मुझे जॉब और बॉयफ्रेंड दे दो और इन रिलेटिव से बचा लो। गोंग उसकी विश सुन लेता है। उसके कैंडल ब्लो करने पर गोंग के पास स्मोक आता है। गोंग को जीयुन के पास दिखाते हैं। जीयुन कहती है कि तुम वही हो ना, मैंने तुम्हें देखा था, तुम एक घोस्ट हो ना। गोंग कहता है कि मैं घोस्ट नहीं हूँ। जीयुन गोंग के हाथ में फ्लावर देखकर कहती है कि मुझे दे दो, आज मेरा बर्थडे है। गोंग दे देता है। जीयुन के उन फ्लावर्स का मीनिंग पूछने पर गोंग बताता है कि लवर्स और पूछता है कि तुम क्यों रो रही थी, मेन प्रॉब्लम क्या है, जॉब, रिलेटिव या बॉयफ्रेंड। जीयुन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। गोंग कहता है कि मैंने सुन लिया था, मैं लोगों की विश पूरी करता हूँ। जीयुन कहती है कि तुम जीनी हो या मेरे गार्जियन एंजल। गोंग कहता है कि मैं गार्जियन एंजल नहीं हूँ। जीयुन 5 मिलियन की विश करती है कि कैश नहीं तो लॉटरी में ही दिला दो। गोंग कहता है कि फैमिली को गुड बाय बोलकर चिकन रेस्टोरेंट में जाकर जॉब ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगी और चला जाता है। जीयुन कहती है कि बॉयफ्रेंड का क्या। गोंग घर आकर ग्रिम रीपर को वहाँ देखता है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। ग्रिम रीपर कहता है कि तुम्हारा घर। ड्यूक आकर बताता है कि घर खाली रहता इसलिए मैंने इसे रेंट पर दे दिया। गोंग कहता है कि तुम्हें पता भी है ये कौन है। ड्यूक कहता है कि ये पे कर चुके हैं। गोंग कहता है कि पैसे लो और जाओ यहाँ से। ग्रिम रीपर कहता है कि मैं इसीलिए पहले ही पेपर साइन करा चुका हूँ। गोंग पेपर चला देता है कि आई होप ये इम्पोर्टेंट नहीं था। ग्रिम रीपर कहता है कि ये सिर्फ कॉपी थी, तुम तो जा रहे थे ना, जाकर पैकिंग कर लो। गोंग कहता है कि क्या सच में गॉब्लिन के साथ टक्कर लोगे। ग्रिम रीपर कहता है कि तुम्हें ग्रिम रीपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो पता ही होगा, मैं घर के बदले ड्यूक को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ।
गोंग कहता है कि कोई भी खाली रूम ले लो, इसे अपना ही घर समझो, बट तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। गोंग उसे वेजेस देकर खुद टेस्टी फूड खाता है। जीआर सॉल्ट गोंग के पानी में डालकर कहता है कि सॉरी, मैं तो सूप में डाल रहा था। गोंग सूप में पेपर्स डालकर कहता है कि मुझसे भी गलती से हो गया और स्माइल करता रहता है। नेक्स्ट डे जीयून रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देती है, बट बहुत ढूंढने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। जीयून गोंग को झूठा बताती है, तभी गोंग वहाँ आकर कहता है कि मुझे बुरा क्यों बोल रही हो। जीयून कहती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुमने रेस्टोरेंट में जॉब बोला था बट कुछ भी नहीं मिला। गोंग कहता है कि क्या सच में। जीयून कहती है कि मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें टिंकरबेल नहीं लगती। गोंग बिना कुछ बोले जाता है। जीयून कहती है कि फिर से उसका नंबर लेना भूल गई। जीयून चर्च में होती है, गोंग भी वहीं आता है। जीयून उसे देखकर कहती है कि मुझे पता चल गया तुम्हें कैसे बुलाना है। गोंग कहता है कि क्या कहीं और नहीं बुला सकती थी और जाता है। जीयून आकर कहती है कि मेरी विशेष का क्या, बॉयफ्रेंड कब मिलेगा। गोंग कहता है कि हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद जीयून कैंडल्स ब्लो करके फिर से गोंग को बुलाती है। गोंग के जाने पर जीयून उसे रोकती है और हाथ हटाकर कहती है कि बहुत हॉट है, तुम ब्लू हो, मुझे लगा था कोल्ड होंगे। गोंग कहता है कि ब्लू फायर हॉटेस्ट होती है, जाकर स्टडी करो। जीयून कहती है कि तुम मुझे पैसे देकर बात खत्म करो, वैसे तुम इतने रेडी किस लिए हो। गोंग कहता है कि कल किसी की डेथ एनिवर्सरी है। जीयून कहती है कि फिर आज ही क्यों जा रहे हो। गोंग कहता है कि वहाँ पर आज ही कल है। जीयून कहती है कि वापस कब आओगे, मुझे कुछ कहना था। गोंग कहता है कि जल्दी कहो। जीयून कहती है कि तुम एक होस्ट हो बट तुम्हारी शैडो है, क्या तुम एक गॉब्लिन हो। गोंग पूछता है कि तुम कौन हो। जीयून कहती है कि मैं गॉब्लिन की ब्राइड हूँ, मैं स्पिरिट देख सकती हूँ और मेरे पास बचपन से ही मार्क है। गोंग फ्लैशबैक याद करके जीयून से कहता है कि प्रूव करके दिखाओ, मुझे देखकर तुम्हें क्या दिखता है। जीयून बताती है कि तुम टॉल हैंडसम मैन हो। गोंग कहता है कि अगर बस यही दिख रहा है तो तुम गॉब्लिन की ब्राइड नहीं हो, तुम वैसे भी रूल्स तोड़कर जिंदा हो, इसलिए खुश रहो। जीयून के दोबारा पूछने पर गोंग कह देता है कि मैं गॉब्लिन नहीं हूँ, इसलिए रूमर्स को छोड़कर अपनी लाइफ पर फोकस करो और जाता है। जीयून उसके पीछे आकर कहती है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। गोंग उसे देखकर शॉक हो जाता है कि तुम इस डोर से मेरे पीछे आ गई, तुमने ये कैसे किया। जीयून बताती है कि ऐसे और पूछती है कि ये जगह कौन सी है। गोंग बताता है कि कनाडा। जीयून कहती है कि तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हीं से शादी करूंगी, तुम चाहे कुछ भी बोलो, मुझे पता है कि तुम गॉब्लिन हो। और उसे आई लव यू बोलती है। गोंग उसे देखता है और उसके पीछे जाता है। जीयून आसपास घूमती रहती है, गोंग उसके पीछे पीछे। जीयून गोंग से बातें करती रहती है कि अगर फॉलिंग लीफ पकड़ लो तो उसे अपने साथ वाले से प्यार हो जाता है। गोंग पकड़ लेता है और कहता है कि ये बातें बनाना बंद करो। जीयून उसे बातों में उलझाकर लीफ ले लेती है। दोनों को होटल में दिखाते हैं। गोंग उसे वहीं रेस्ट करने के लिए बोलकर जाता है कि मुझे कुछ काम है। जीयून उसे रोककर साथ जाने के लिए कहती है कि मुझे डर लग रहा है और गोंग के देखने पर कहती है कि किसी लड़की से मिलने जा रहे हो, मैं यहीं वेट कर लूंगी, बट मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। गोंग मना कर देता है। जीयून कहती है कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, अगर गए तो मैं एम्बेसी को कॉल कर दूंगी। गोंग कहता है कि एम्बेसी को कॉल करने से बेटर है विश कर लेना, ज़्यादा फास्ट होगा, और चला जाता है। जीयून गुस्सा करती है कि बिना पैसे दिए चला गया। ग्रिम रिपर को किसी के साथ दिखाते हैं। वह ग्रिम रिपर के बताए डॉक्यूमेंट्स लाकर पूछता है ये स्पेशल केस क्या है। ग्रिम रिपर बताता है कि इस लड़की का नाम ना तो मरे हुए लोगों की लिस्ट में है और ना ही जिंदा की। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये लड़का भी ग्रिम रिपर है। वह उसे सीनियर बुलाकर कहता है कि तुम्हारा काम आ गया। ग्रिम रिपर एक कपल को अपने साथ लाता है जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ग्रिम रिपर सिर्फ लेडी को ही टी देता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हें अपना सिन याद रखना होगा क्योंकि तुमने पहले भी किसी को मारा है, तुम्हें हेल जाकर सब पता चल जाएगा। गोंग ने ड्यूक को हर लाइफ टाइम में अपने साथ मरते हुए देखा है। गोंग उनकी ग्रेव पर आकर उन्हें मिस करता है कि मैं तो सुकून से मर भी नहीं सकता। जीयून घूमते हुए बाहर आ जाती है और गोंग को देखकर फ्लावर पैटर ब्लो करती है। थोड़ी देर बाद गोंग उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें वहीं रहने के लिए बोला था ना। जीयून वहाँ पर गोंग की ग्रेव देखकर कहती है कि इस पर नाम क्यों नहीं है, और गोंग के जाने के लिए बोलने पर जीयून ग्रेव से बातें करती है कि मैं मिस्टर की होने वाली वाइफ हूँ और उसे कूल बताती है।
जीवन पूछती है कि तुम यहाँ कब से रह रहे हो। गोंग बताता है कि यहाँ पर कॉटेज से लेकर होटल बनने तक मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। जीवन शॉक हो जाती है कि क्या वो होटल तुम्हारा है और उसे कैंडी वापस देकर कहती है कि मैंने इसे चुरा लिया था और गोंग के देखने पर कहती है कि मजाक था। दोनों कोरिया वापस आ जाते हैं। जीवन गोंग को ट्रिप के लिए थैंक यू बोलकर चली जाती है और वही लीफ देखकर गोंग के साथ बिताया टाइम याद करती रहती है। गोंग घर आकर ग्रिम रीपर से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मेरे साथ आओ, और बाहर आ जाता है। ग्रिम रीपर के डोर खोलने पर वह घर के बाहर ही आता है। गोंग वापस ग्रिम रीपर के पास आता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है जो गॉड ऑफ डेथ भी नहीं कर सकता। ग्रिम रीपर कहता है कि किसने क्या किया, दोबारा बताओ कहाँ जाना है। गोंग उसे वहां से जाने के लिए कहता है कि कहीं नहीं जाना, भागो यहाँ से। गोंग रात में भी जीवन के बारे में ही सोचता रहता है कि उसने डोर ओपन कर लिया बट स्वॉर्ड नहीं देख पाई, आखिर वो है कौन, और परेशान होता रहता है कि मुझे जाकर पूछना चाहिए। जीवन बाहर ही होती है और गोंग को देखकर रुक जाती है। गोंग कहता है कि मैं बहुत बिजी था, मुझे क्यों बुलाया। जीवन कहती है कि मैंने नहीं बुलाया। गोंग कहता है कि मेरे बारे में सोच रही होंगी तो मुझे आना पड़ा। जीवन सॉरी बोलकर सैड होती है। गोंग पूछता है कि क्या सोच रही थी। जीवन बताती है कि कनाडा के बारे में सोच रही थी। तुम्हारे पास एक्सपेंसिव कपड़े हैं, वॉच है, लग्जरी लाइफ है, फिर भी तुम सैड क्यों हो, बस यही सोच रही थी। दोनों बाहर ही वॉक करते रहते हैं। जीवन की क्लासमेट के उन दोनों का फोटो क्लिक करने पर वह गिर जाती है। वह उठकर चेक करती है बट कार में कोई नहीं होता, वह खुद ही बंद हो जाती है। नेक्स्ट डे जीवन जॉब ढूंढने आती है। वह लेडी जीवन को जॉब पर रख लेती है। जीवन खुश हो जाती है कि वो मिस्टर इसी जॉब के बारे में बात कर रहा था और चाहते हुए गोंग को विश करके बुलाती है। गोंग आ जाता है और कहता है कि हमें नॉर्मल लोगों की तरह एक दूसरे को कॉल करके बुलाना चाहिए। जीवन कहती है कि ऐसे ही बेटर है और आई लव यू बोल देती है। गोंग चला जाता है। उसे घर देखकर ग्रिम रीपर उसे क्रेजी बताता है। ग्रिम रीपर सोने आता है, तभी गोंग आकर कहता है कि कपड़े कैसे हैं। ग्रिम रीपर कहता है कि तुमने चेंज भी किए हैं और कह देता है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। गोंग पेंटिंग दिखाने आता है बट ग्रिम रीपर उसे भगा देता है। गोंग दोबारा उसे सोते हुए देखकर कहता है कि तुम ऐसे सोते हो, हवा कैसे आएगी। ग्रिम रीपर रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे सोने दो। मॉर्निंग में ग्रिम रीपर गोंग के कपड़ों को देखकर गाना गाने लगता है कि गॉब्लिन के कपड़े कितने गंदे हैं। गॉब्लिन के वार्न करने पर भी वह नहीं मानता। जीवन गोंग के लिए लीफ लेमिनेट करके लाती है। गोंग के बुलाने पर जीवन वहाँ पर ग्रिम रीपर को देखकर शॉक हो जाती है। जीवन के जाने पर ग्रिम रीपर कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे देख सकती हो, अब यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। जीवन कहती है कि क्या तुम मुझे मार दोगे, और गोंग को वहाँ देखकर उसके पास आ जाती है कि इसे मत देखो, ये गॉड ऑफ डेथ है। गोंग उसका हाथ हटाकर उसे अपनी साइड करके ग्रिम रीपर से कहता है कि मैं ह्यूमन लाइफ में इन्वॉल्व हूँ। ग्रिम रीपर कहता है कि ये मिस्टेक तुम्हारी ही है, तभी बिजली कड़कने लगती है। गोंग कहता है कि जब गॉब्लिन सीरियस हो तो तुम्हें वही करना चाहिए जो गॉब्लिन कहे, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ में भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा। जीवन उसे भागने के लिए कहती है बट गोंग कहता है कि यहीं पर रहो, कुछ नहीं होगा। कोई भी गॉड ऑफ डेथ गॉब्लिन की होने वाली ब्राइड को लेकर नहीं जा सकता, और वो भी गॉब्लिन के सामने से। ग्रिम रीपर गोंग से बाद में बात करने के लिए बोलकर जीवन से दोबारा मिलने के लिए कहकर चला जाता है। जीवन कहती है कि देखा तुम गॉब्लिन ही हो। गोंग हाँ बोलकर कहता है कि बट तुम गॉब्लिन की ब्राइड कभी नहीं बन सकती। जीवन कहती है कि क्या, इसलिए कि मैं अगली हूँ। गोंग कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम प्रिटी हो। मैं 900 ईयर से किसी प्रिटी को नहीं, किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझ में वो स्पेसिफिक चीज देख सके। तुम वो नहीं देख पाई, इसलिए तुम गॉब्लिन की ब्राइड नहीं हो। मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा। जीवन के पूछने पर वह नहीं बताता। जीवन कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और चली जाती है। गोंग के घर आने पर ग्रिम रीपर कहता है कि क्या तुम सच में मरने वाले हो। गोंग मना करके कहता है कि वो स्वॉर्ड नहीं देख सकती। ग्रिम रीपर कहता है कि फिर तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। गोंग कहता है कि मुझे और जिंदा रहने के लिए कांग्रेचुलेट करो और जाओ यहाँ से, डोर उधर है। जीवन गॉब्लिन के बारे में पढ़ती रहती है और वही लीफ उस बुक में रखकर चली जाती है। कोई आकर बुक ले लेता है। गोंग चुपचाप बैठा रहता है। ग्रिम रीपर के पूछने पर ड्यूक बताता है कि पिछले 3 आवर से ये ऐसे ही बैठे हैं। ग्रिम रीपर गोंग के पास जाता है और उसे देखकर पीछे हट जाता है कि शायद लड़की का चक्कर है। इसने 300 ईयर्स बाद किसी लड़की से बात की और उसे हर्ट कर दिया। गोंग कहता है कि क्या बोले जा रहे हो, बच्चे के सामने ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो ग्रिम रीपर। ग्रिम रीपर कहता है कि मिस्टर गॉब्लिन, तुम बच्चे के सामने लड़की के बारे में क्यों सोच रहे हो। ड्यूक दोनों को देखता है और गोंग से जीवन को सॉरी बोलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद ड्यूक को बंधे हुए दिखाते हैं। ग्रिम रीपर को बाहर जाते हुए देखकर गोंग उसके पीछे आता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ग्रिम रीपर कहता है कि वो यहाँ नहीं है। गोंग कहता है कि कहाँ गई, क्या तुमने उसे मार दिया। ग्रिम रीपर कहता है कि तुम इतने रूडली कैसे बोल सकते हो, केयरलेस गॉब्लिन।
गोंग कहता है कि किसी के घर में शू पहने हुए जाना ज्यादा रूड होता है। यू इडियट ग्रिम रिपर। ग्रिम रिपर कहता है कि क्या तुमने उसे यहाँ से जाने के लिए बोला? गोंग कहता है कि अब बोलने आया था बट वो पहले ही चली गई। ग्रिम रिपर कहता है कि बता दो वो कहाँ गई है। जियून उसी रेस्टोरेंट में होती है जहाँ वो काम करती है। बाहर आकर वह किसी को ढूंढती है और एक घोस्ट को देखकर कहती है कि चलो बात करते हैं, और उस घोस्ट से पूछती है कि तुमने मुझे गॉब्लिन की राइड क्यों बोला था। घोस्ट बताती है कि ग्रानी ने बताया था। जियून को ग्रानी के पास दिखाते हैं। ग्रानी उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हें गॉब्लिन ने बचाया था जबकि तुम दोनों को उस दिन मरना था। जियून कहती है कि मैं तो उससे नाराज थी बट मैं अब क्या करूं। ग्रानी उसे गॉब्लिन से शादी करने के लिए कहती हैं। गोंग भी उन्हें देखता रहता है। कुछ लोग आंट के पास अपने पैसे लेने आते हैं। आंट कहती है कि पैसे जियून के पास हैं। उसकी मॉम ने 150 मिलियन उसी के अकाउंट में डाले हुए हैं बट जियून की पासबुक नहीं मिल रही। वे लोग जियून के स्कूल के बाहर से उसे किडनैप करके ले जाते हैं। दोनों डिनर पर फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। ग्रिम रिपर के पेपर फेंकने पर गोंग पकड़ लेता है कि तुम कब सीखोगे। ग्रिम रिपर उसे देखकर गोंग की प्लेट ही बाहर फेंक देता है। गोंग शॉक होकर हंसने लगता है। वे लोग जियून का बैग चेक करते हैं। दूसरे के लाइटर जलाने पर जियून उसे देखकर ब्लो करने लगती है बट नहीं हो पाता। दोनों एक दूसरे पर फोक और नाइफ पॉइंट किए हुए हैं। वे लोग जियून से पासबुक मांगते हैं और जियून के पास न होने पर उसे हिट करते हैं। मार्क शाइन होने पर गोंग को पता चलता है। तभी कार के ब्रेक लगते हैं। लाइट्स ऑफ होने लगती हैं। सामने से किसी को आते हुए दिखाते हैं। जियून उन्हें देखती है। गोंग को गुस्से में आते हुए देखकर किडनैपर कहता है कि क्या ये मैन इन ब्लैक हैं। दोनों के पास आने पर हेडलाइट टूट जाती है और दोनों गायब हो जाते हैं। कार के आगे आने पर कार के 2 पीसेस हो जाते हैं। जियून रोती रहती है। गोंग को अपनी स्वॉर्ड के साथ दिखाते हैं और ग्रिम रिपर को जियून के साथ। गोंग उसे बाहर आने के लिए कहता है और किडनैपर पकड़ लेता है। ग्रिम रिपर के वहां से जाने पर कार गिर जाती है। गोंग से स्कार्फ पहनाकर उसे वहीं वेट करने के लिए बोलकर जाता है। जियून कहती है कि क्या उन्हें मार दोगे और गोंग के मना करने पर कहती है कि फिर ग्रिम रिपर को साथ क्यों लाए। गोंग उनके पास आकर कहता है कि तुम 2 दिन तक यहीं रहोगे। 2 दिन बाद पुलिस तुम्हें ढूंढ लेगी और तुम्हें सजा देगी बट तब तक तुम्हें कोई नहीं देख सकता। ग्रिम रिपर उन्हें हिप्नोटाइज करके सब बुला देता है। तीनों को जाते हुए दिखाते हैं। जियून कहती है कि तुम दोनों कार नहीं लाए, वैसे क्या तुम मुझे मार दोगे। ग्रिम रिपर गोंग से कहता है कि हमें थैंक यू बोलने की बजाय ये सब बोल रही है। गोंग ग्रिम रिपर को रिलैक्स रहने के लिए कहता है कि हम 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल से बात कर रहे हैं। जियून कहती है कि तुम किसी को बचाने के लिए गॉड ऑफ डेथ को साथ कैसे ला सकते हो। ग्रिम रिपर कहता है कि हमें थैंक यू कब बोलेगी। गोंग चिल्लाकर कहता है कि चुप हो जाओ। जियून कहती है कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो और रोते हुए जाती है। गोंग ड्यूक से जियून की फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट कराता है। ड्यूक बताता है कि अपनी आंट और 2 कजिन्स के साथ रहती है। जियून की मॉम के डेथ होने पर जियून को 150 मिलियन इंश्योरेंस मनी मिलनी है और वो उसकी आंट को चाहिए बट आप ये सब जानकर क्या करोगे। गोंग कहता है कि इनको पनिशमेंट दूंगा। ड्यूक गोल्ड देखकर कहता है कि ये कैसी पनिशमेंट है, मुझे भी ऐसी ही पनिशमेंट चाहिए। आंट जियून के रूम में पासबुक ढूंढती रहती हैं और गोल्ड बार मिलने पर शॉक हो जाती हैं कि उसने पैसों के गोल्ड बार ले लिए। ग्रिम रिपर को हॉस्पिटल आते हुए दिखाते हैं। जूनियर ग्रिम रिपर उसे ग्रीट करते हैं। एक्सीडेंट केस देखकर ग्रिम रिपर उसके पास आ जाता है और डॉक्टर से कहता है कि ओवरवर्क की वजह से तुम्हारी डेथ हो गई, तुम्हारी वजह से इस पेशेंट की जान बच गई। जियून गोंग को ही मिस करती रहती है और गोंग जियून को। जियून वही बुक लेने वापस आती है। ड्यूक वहाँ बुक रिटर्न करने आता है कि इसमें किसी की मेमोरी है। जियून देखकर कहती है कि ये मेरा है। ड्यूक उसे दे देता है। जियून पूछती है कि तुम ये बुक क्यों पढ़ रहे थे। ड्यूक कहता है कि मैं एक गॉब्लिन को जानता हूँ और जियून से बुक के पैसे लेकर चला जाता है। गोंग लाइब्रेरी में होता है। जियून गोंग के बारे में सोचती रहती है। फूड जलने पर उसके ब्लॉक करने पर गोंग वहाँ आ जाता है। जियून गोंग को वहाँ देखती है कि ये आ गया। गोंग के बुलाने का रीज़न पूछने पर जियून कहती है कि गलती से हो गया बट तुम अभी तक नहीं गए। गोंग कहता है कि पैकिंग ही कर रहा था। जियून के बोलने पर गोंग कहता है कि तभी क्यों बोलती हो जब मैं जाता हूँ। जियून पूछती है कि मुझे तुम में ऐसा क्या देखना है जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। गोंग कहता है कि अगर बता दूंगा तो तुम कह दोगी कि देख सकती हूँ। जियून मना करती है कि देख भी लूंगी तभी नहीं कहूँगी। गोंग कहता है कि तुम्हें कुछ पेनफुल नहीं दिख रहा। जियून कहती है कि अच्छा इसकी बात कर रहे हो और बाय बोलकर जाती है। गोंग खुश होकर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जियून के 5 मिलियन मांगने पर गोंग कहता है कि घर जा रही थी ना, जाओ।
जीवन कहती है कि एटलीस्ट लंच ही करा दो। दोनों को लंच पर दिखाता है। गोंग कहता है कि तुम्हें नहीं दिखाना। जीवन पहले जूस पीने के लिए कहती है। जूस ऑर्डर करने पर ग्रिम रीपर आकर कहता है कि मुझे भी यही चाहिए। गोंग कह देता है कि ये पैसे खुद देगा और ग्रिम रीपर से पूछता है कि क्या यहाँ किसी को मारने आए हो। जीवन पूछती है कि क्या मुझे, वैसे भी तुम दोनों सेम साइड ही हो। ग्रिम रीपर कहता है कि डोंट वरी, मैं इसकी नहीं तुम्हारी साइड हूँ। और जीवन को देखकर कहता है कि तुम स्वॉर्ड देखकर उसे निकाल सकती हो। गोंग पूछता है कि क्या कर रहे हो। ग्रिम रीपर कहता है कि ये स्वॉर्ड क्यों नहीं देख पा रही और काम आने पर चला जाता है। जीवन ग्रिम रीपर को हैंडसम बताती है और पूछती है कि क्या सारे ग्रिम रीपर हैंडसम होते हैं। गोंग कहता है कि ये हैंडसम है और मैं। जीवन जूस पीने लगती है। गोंग के बारे में नहीं बताती। वहाँ आने पर जीवन कहती है कि क्या मैंने पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया था जो मुझे गॉब्लिन की ब्राइड बनने की पनिशमेंट मिली। गोंग कहता है कि पता नहीं, बट तुम गॉब्लिन ब्राइड नहीं हो। जीवन बाय बोलकर जाती है और टर्न करके गोंग को ही देखने लगती है कि तुम बहुत कूल हो। गोंग वही सोचकर स्माइल करता रहता है। नेक्स्ट डे ड्यूक उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर कहता है कि बिल्डिंग मुझे मेरे 8th बर्थडे पर गिफ्ट की गई थी, इसे तोड़कर मुझे कैश दे दो। ग्रिम रीपर गोंग को देखकर छिप जाता है, बट गोंग पूछ ही लेता है कि कहाँ जा रहे हो। ग्रिम रीपर कहता है कि मार्केट, देखो मेरे पास शॉपिंग बैग भी है। दोनों को साथ में शॉपिंग करते हुए दिखाता है। गोंग कहता है कि तुम जीवन के पास ही जा रहे थे ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। ग्रिम रीपर कहता है कि मैं उसे लेकर नहीं जा रहा, मैं तो चाहता हूँ कि वो तुम्हारी स्वॉर्ड निकाल कर तुम्हें फ्री कर दे ताकि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। वो स्वॉर्ड अभी नहीं देख सकती, बट क्या पता आके देख ले। गोंग गुस्से में होता है। ग्रिम रीपर कहता है कि यहाँ बहुत लोग हैं, रिलैक्स हो जाओ। गोंग रिलैक्स हो जाता है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि मेरे जाने के बाद जीवन को छोड़ दोगे। ग्रिम रीपर कहता है कि सच में जा रहे हो क्या। गोंग हाँ बोलकर कहता है कि कल चला जाऊंगा। बाहर आने पर गोंग वहाँ नहीं होता। उसे जीवन के घर के बाहर दिखाते हैं। जीवन उसे देखकर बाहर ले आती है कि तुम यहाँ क्यों आए। गोंग कहता है कि तुमसे मिलने तुम्हारी आंट और उसकी फैमिली अब यहाँ नहीं है, तुम अंदर जा सकती हो। जीवन कहती है कि कब गए, मैं तो यहाँ अपना कुछ सामान लेने आई थी। गोंग उसे बाय बोलकर चला जाता है। ग्रिम रीपर को कहीं जाते हुए दिखाते हैं। पेरिशियन उसे रोककर कुछ खरीदने के लिए कहती है। तभी ग्रिम रीपर की नज़र वहाँ पर रखी रिंग पर पड़ती है, बट उसके लेने से पहले ही रेस्टोरेंट ओनर सनी आकर वो रिंग ले लेती है और ग्रिम रीपर को रोते हुए देखकर कहती है कि इसके लिए रो रहे हो। ग्रिम रीपर खुद को देखता है। सनी पूछती है कि क्या ही चाहिए और ग्रिम रीपर के हाँ बोलने पर कहती है कि बदले में अपना नंबर दे दो, बट ग्रिम रीपर कह देता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। सनी रिंग देने से मना करके उसे पहनने लगती है। ग्रिम रीपर कहता है कि अपना नंबर लिख कर दे दो। सनी ओके बोलकर उसे अपना नंबर बताकर हेलो बोलती है। ग्रिम रीपर अपना हैंड हाइड करके उसे हेलो बोलता है। फेरिशियन ने जानबूझकर दोनों को मिलाया है। गोंग क्वीन की पेंटिंग देखकर उसे मिस करता है। सनी ग्रिम रीपर के बारे में सोचकर गुस्सा करती रहती है कि उसने मुझे कॉल नहीं किया। ग्रिम रीपर सनी का नंबर देखकर स्माइल करता है। रिंग उसी के पास होती है। घर आने पर जीवन को पता चलता है कि उसकी आंट ने घर बेच दिया। जीवन गोंग के दिए फ्लावर बुक में रख लेती है। गोंग बार बार अंदर बाहर आता जाता रहता है। ग्रिम रीपर उसे देखकर कहता है कि क्या पागल हो गए हो। गोंग कहता है कि वो मुझे याद नहीं कर रही, इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ है। ग्रिम रीपर कहता है कि उसे कॉल करके पूछ लो, तुम्हारे पास फ़ोन तो होगा। गोंग कहता है कि फ़ोन है बट उसका नंबर नहीं और बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रिम रीपर कहता है कि वो मिल गई। जीवन अकेले बैठकर मॉम को मिस करती रहती है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और गोंग वहाँ आ जाता है कि बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि मैं सैड हूँ। जीवन गोंग से बातें करके खुश होती है और लीव देकर कहती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। गोंग उसे कहता है कि अपना ध्यान रखना, मैं कल जा रहा हूँ। जीवन सैड हो जाती है। दोनों को घर पर सैड बैठे हुए दिखाते हैं। डोरबेल रिंग होने पर दोनों डर जाते हैं। बाहर जीवन होती है और ग्रिम रीपर के आने पर कहती है कि मिस्टर गॉब्लिन का घर है ना। ग्रिम रीपर मना करके कहता है कि मेरा है। जीवन जाते हुए गोंग को अपने पीछे देख लेती है। गोंग पूछता है कि तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला। जीवन बताती है कि घोस्ट ने बताया। गोंग के आने का रीज़न पूछने पर जीवन कहती है कि अगर मैं तुम में वो चीज़ देख लूँ तो क्या तुम रुक जाओगे, प्लीज़ मत जाओ। गोंग कहता है कि तुम्हें नहीं दिखाना। जीवन कहती है कि मैं ये स्वॉर्ड देख सकती हूँ। गोंग उसे देखता है। जीवन कहती है कि तुमसे फर्स्ट टाइम मिलने पर ही मैंने ये देख लिया था, क्या मैं अभी भी तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ। गोंग के हाँ बोलने पर वह खुश हो जाती है। गोंग उसे वहीं रुकने के लिए बोलकर ग्रिम रीपर के पास आकर कहता है कि वो स्वॉर्ड देख सकती है। अब मैं मर सकता हूँ। ग्रिम रीपर कहता है कि तुम यही तो चाहते थे, अब प्रॉब्लम क्या है। गोंग कहता है कि पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। डोरबेल रिंग होने पर ग्रिम रीपर कहता है कि बाहर जाकर उसे हर्ट मत करना। बाहर गोंग को जीवन को डांटते हुए दिखाते हैं कि तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकती थी। जीवन गोंग को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास घर नहीं है।
गोंग कहता है कि ग्रिम रीपर के होते हुए तुम यहाँ रहना चाहती हो। जीवन कहती है कि बाहर मरने से अच्छा है कि इस ब्यूटीफुल हाउस में मर जाऊं। ग्रिम रीपर के कुछ बोलने पर गोंग उसे अंदर जाकर वेट करने के लिए कहता है और ग्रिम रीपर से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते। ग्रिम रीपर पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। गोंग जीवन को 5 मिलियन देता है बट वलेन से मना कर देती है कि मैं तुम्हारी ब्राइड बनूंगी और गोंग से रोमांटिक बातें करती है। वह शाय होकर कहता है कि तुम इतना कैजुअली कैसे बोल सकती हो। जीवन कहती है कि मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ इसीलिए। जीवन को ग्रैंडपा के साथ दिखाते हैं। ड्यूक आकर पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। ग्रैंडपा जीवन को ड्यूक के बारे में बताकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और ड्यूक को जीवन का ध्यान रखने के लिए कहते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूक गोंग से पूछने आता है और गोंग को मेडिसिन लेते हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ। गोंग बताता है कि मैं खुश भी हूँ और सैड भी, मुझे नींद भी नहीं आ रही और मेडिसिन लेकर चला जाता है। ग्रिम रीपर भी आकर मेडिसिन लेता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। ग्रिम रीपर को ड्रिंक पीते हुए देखकर गोंग उसे भी देने के लिए कहता है बट ग्रिम रीपर खुद ही पी लेता है कि अगर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। गोंग कहता है कि तुम तो चाहते हो कि मैं जाकर मर जाऊं, क्या मुझे जीने का राइट नहीं है? तुम कितने बुरे हो, जाकर उसे क्यों नहीं बोल देते कि मार दो मुझे। ग्रिम रीपर कहता है कि क्या तुम रोने वाले हो। गोंग को रोते हुए दिखाते हैं। जीवन स्कूल जाने के लिए बस ढूंढती है। तभी गोंग के सैड होने पर बारिश हो जाती है। जीवन कहती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो बता दो, ऐसे सैड होकर मुझे भी अपसेट क्यों कर रहे हो। तभी ड्यूक वहाँ आता है और जीवन को मैम बुलाकर स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहता है। ड्यूक उसे स्कूल ड्रॉप करने आता है। सब लोग उसे ही देखते रहते हैं। ड्यूक कहता है कि रिच होने पर अच्छा लगता है और उसे कार से बाहर आने के लिए कहता है। जीवन कहती है कि मैंने बाहर ही ड्रॉप करने के लिए बोला था। ड्यूक को ग्रिम रीपर से पता चल जाता है कि जीवन गॉब्लिन की ब्राइड है। ग्रिम रीपर सनी के बारे में ही सोचता रहता है। गोंग रेडी होकर कहीं जाता है और ग्रिम रीपर को देखकर उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। जीवन गोंग के घर आकर उसे गेट खोलने के लिए कहती है बट वहाँ कोई नहीं होता। जीवन गोंग को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। गोंग कहता है कि मैं बिजी हूँ। जीवन के गुस्सा करने पर गोंग उसे मार्केट लाकर उसका मुंह ठीक करता है और ड्रंक होकर अजीब बिहेव करता है। जीवन गोंग से कहती है कि तुमने मेरी बॉयफ्रेंड वाली विश पूरी नहीं की। गोंग कहता है कि तुम्हें इस लाइफ टाइम में बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता। जीवन पूछती है कि तुम्हारी कितनी ब्राइड थी। गोंग बताता है कि तुम पहली और आखिरी हो। जीवन कहती है कि अगर मैं तुम्हारी ब्राइड ना बनना चाहूँ तो। गोंग कहता है कि तुम ही इसे निकाल सकती हो ताकि मैं हैंडसम लगूं और हंसने लगता है। जीवन फर्स्ट स्नोफॉल पर स्वॉर्ड निकालने के लिए कहती है। गोंग के खुश होने की वजह से सब जगह फ्लावर्स खिल जाते हैं। ड्यूक कहता है कि क्या तुम अपना मूड स्टेबल नहीं रख सकते, कभी बारिश करते हो तो कभी फ्लावर्स खिला देते हो। नेक्स्ट डे ड्यूक को देखकर गोंग को जीवन की याद आ जाती है। वह चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्रेजी होकर कहता है कि मैंने उसे स्वॉर्ड निकालने के बारे में बता दिया, अब मैं क्या करूं। ग्रिम रीपर हंसकर चला जाता है। ग्रिम रीपर को सब जगह सनी ही दिखाई देती है। जीवन स्कूल से जाती रहती है। गोंग उसे पिक करने आता है और उसे लंच के लिए कनाडा लेकर आता है। लंच करते हुए वह जीवन से स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। जीवन कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर डाउट है और उसे स्वॉर्ड के बारे में बताकर पूछती है कि ये तुम्हें किसने मारा। गोंग के ना बताने पर वह कहती है कि तुम्हारी कितनी एज है। गोंग 939 ईयर्स बताता है। बाहर आने पर गोंग जीवन से कहता है कि दोबारा सोच लो कि तुम्हें गॉब्लिन ब्राइड बनना है या नहीं। जीवन गुस्सा होकर कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं बनूं और अभी स्वॉर्ड निकालने के लिए कहती है। गोंग उससे बचकर भागता है और वाटर से उसे स्वॉर्ड बनाकर दिखाता है। वह खुश हो जाती है और गोंग को पैर डालने की कोशिश करती है बट वह बचता रहता है। जीवन उसे वहीं वेट करने के लिए बोलकर जाती है और एक लेटर मेल करके वापस आ जाती है। गोंग जीवन को ही देखता रहता है कि मुझे प्यार हो गया है। गोंग जीवन को उसके होटल ड्रॉप कर देता है और घर आकर अपना पास्ट याद करता है। उसे पेन होने पर वह गिर जाता है। सनी ब्रिज पर ग्रिम रीपर का वेट करती रहती है और ग्रिम रीपर को वहाँ देखकर उसके पास आती है। दोनों को कैफे में दिखाते हैं बट ग्रिम रीपर कुछ नहीं बोलता, कॉफी ही पीता रहता है। सनी के नाम पूछने पर वह कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे अपना नाम नहीं पता। गोंग मरने का डिसाइड करता है और जीवन के पास आकर उसे घर चलने के लिए कहता है कि तुम गॉब्लिन की ब्राइड हो और आई लव यू बोल देता है। बारिश देखकर जीवन कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और गोंग के साथ आ जाती है। जीवन के उसका नाम पूछने पर गोंग बता देता है। जीवन को घर पर देखकर ग्रिम रीपर उसके बारे में पूछता है। गोंग बताता है कि अब से यहीं रहेगी। ग्रिम रीपर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। दोनों डोर पर लॉक देखकर कहते हैं कि हमें तो पासवर्ड पता ही नहीं। जीवन के पूछने पर वे कहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और अंदर जाकर डोर खोल देते हैं। गोंग जीवन को अपने रूम में सोने के लिए बोलकर
खुद ग्रिम रीपर के रूम में आ जाता है। मॉर्निंग में दोनों ब्रेकफास्ट बनाते रहते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जीवन उन्हें रूल्स बताती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो हवा से मत आना, मुझे कॉल कर देना, और स्कूल चली जाती है। दोनों कहते हैं कि इसने इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं है। ड्यूक दोनों को फ़ोन ला कर देता है। ड्यूक के फ़ोन के बारे में बताने पर गॉन्ग कहता है कि इसे बता दो, मुझे ऑलरेडी पता है, ये न्यूबी है। ड्यूक के पहले प्ले स्टोर में चलने के लिए बोलने पर गॉन्ग खड़ा होकर रेडी होने लगता है कि प्ले स्टोर जाना है ना। ड्यूक उन्हें देखता है। ग्रिम रीपर फ़ोन को ही देखता रहता है और कॉल रिसीव कर लेता है। गॉन्ग उसे फ़ोन खुद से दूर करने के लिए कहता है। ग्रिम रीपर कर लेता है और गॉन्ग को ढूंढता है। ग्रिम रीपर सनी को मिस करके उसका फ़ोन नंबर सेव करके फ़ोन रख लेता है। गॉन्ग ने जीवन का रूम रेडी कर दिया है। गॉन्ग उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। ग्रिम रीपर जीवन के पास आकर कहता है कि गर्ल्स को कैसे नाम पसंद है, मेरा कोई नाम नहीं है। जीवन उसे 3 नाम बताती है। ड्यूक जीवन को जॉब पर ड्रॉप करने आता है और वही रेस्टोरेंट देखकर सिक्योरिटी से पहला प्लान कैंसिल करने के लिए कहता है। जीवन घर पर ग्रिम रीपर से बातें करती रहती है। गॉन्ग उन्हें देखकर उनके पास आता है और जीवन को जाकर स्टडी करने के लिए कहता है। जीवन कहती है कि घर के लोगों से भी बात करनी चाहिए। गॉन्ग कहता है कि यहाँ सिर्फ यही नहीं रहता, मैं भी रहता हूँ। जीवन कहती है कि तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो, तुमने मुझे बॉयफ्रेंड भी नहीं दिया। गॉन्ग बातों बातों में बोल देता है कि मैं हूँ तो। ग्रिम रीपर दोनों को देखता है, दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रिम रीपर सनी का फ़ोन नंबर लेकर बैठा रहता है और दोनों के आने पर उन्हें जाने के लिए कहता है। ड्यूक के नंबर देखने पर ग्रिम रीपर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना है क्या। गॉन्ग कॉल डायल करके कहता है कि लग गया, और कॉल रिसीव करने पर ग्रिम रीपर को बात करने के लिए कहता है, बट वह फ़ोन फेंक देता है और सबको फ्रीज करके बात करने की प्रैक्टिस करता है कि कैसे करूँ। गॉन्ग कहता है कि लास्ट वाला तरीका अच्छा है। ग्रिम रीपर रूम में आकर सनी से बात करता है। सनी के ग्रिम रीपर को लंच पर इनवाइट करने पर ड्यूक उसे कार से जाने के लिए कहता है। मॉर्निंग में दोनों एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील करते हैं। गॉन्ग उसे लंच पर लेकर आता है और सोचता है कि मेरे बढ़ने के बाद मैं तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे भूलकर एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। गॉन्ग घर आने पर जीवन को स्वॉर्ड निकालने के लिए कहता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। जीवन कहती है कि इससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि ये स्वॉर्ड तुम्हें कैसे लगा, क्या तुमने कुछ गलत किया था। गॉन्ग पास याद करके कहता है कि मेरी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली गई, मुझे उसी गुनाह की पनिशमेंट मिली हुई है। बट क्या तुम्हें नहीं लगता कि 900 ईयर्स की पनिशमेंट काफ़ी है। जीवन कहती है कि अगर तुम बड़े होते तो गॉड तुम्हारे लिए गॉब्लिन ब्राइड ना बनाते जो तुम्हारी स्वॉर्ड निकाल सके, तो ये पनिशमेंट नहीं रिवॉर्ड है, और उसके टीयर साफ करती है। गॉन्ग याद करता है कि फ्यूचर में किसी प्रेसिडेंट के साथ होगी और मैं मर जाऊंगा। दोनों सनी के पास होते हैं। सनी के ड्यूक से बातें करने पर ग्रिम रीपर जेलस होकर दोनों को हिप्नोटाइज करके भेज देता है। ग्रिम रीपर सनी को रिंग देकर कहता है कि तुम्हें सूट करती है। जीवन घर पर होती है और ग्रिम रीपर के आने पर उसे बताती है कि मैं गॉब्लिन की स्वॉर्ड निकालने के लिए रेडी हूँ। गॉन्ग के आने पर जीवन उसे अभी स्वॉर्ड निकालने के लिए कहता है। गॉन्ग शॉक हो जाता है कि अभी, और कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। गॉन्ग पूरी रात जीवन के बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल से आने पर जीवन गॉन्ग को हेलो बोलती है, बट वह ध्यान नहीं देता और किसी से बात नहीं करता। दोनों बातें करते रहते हैं। ग्रिम रीपर उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे 29 होने पर तुम एक ग्रिम रीपर से मिलोगी, शायद मुझसे या किसी और से, यही स्पेशल केस की डेस्टिनी है। जीवन के स्वॉर्ड निकालने के लिए बोलने पर गॉन्ग डेली कल करता रहता है। गॉन्ग ग्रैंडपा से कहता है कि क्वीन की पेंटिंग को जला देना और मेरे जाने के बाद मेरी ब्राइड का ध्यान रखना। ग्रैंडपा होके बोलकर रोने लगते हैं। गॉन्ग जीवन को गिफ्ट देता है और ड्यूक को भी, और जीवन को स्वॉर्ड निकालने के लिए अपने साथ लाता है। यहीं से मेरी स्टार्टिंग है और यहीं पर एंडिंग। जीवन उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है कि गॉब्लिन को जीवन की फर्स्ट स्नोफॉल पर एक विश पूरी करनी होगी। गॉन्ग साइन कर देता है। स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है जो गॉन्ग ने किया है। गॉन्ग कहता है कि तुम्हारे साथ बिताया टाइम मेरे लिए प्रीशियस है, आगे जो भी होगा उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जीवन स्वॉर्ड निकालने के लिए रेडी होती है। स्वॉर्ड निकालने पर वह गायब हो जाती है, दोबारा करने पर भी वह गायब हो जाती है। जीवन कहती है कि कर्स प्रिंस की तरह है, किस करने से हो जाएगा, और गॉन्ग को किस कर लेती है। गॉन्ग को सिक्योरिटी बताता है। जीवन के दोबारा ट्राई करने के लिए बोलने पर गॉन्ग कहता है कि अगर इस बार ना हुआ तो क्या करोगी। जीवन कहती है कि हमें ट्रू लव से ट्राई करना होगा। गॉन्ग के टर्न करने पर जीवन उससे टकरा जाती है और कहती है कि क्या मुझे घर से निकाल दोगी। गॉन्ग मना करके चला जाता है। ग्रिम रीपर ड्यूक को बताता है कि गॉन्ग वापस नहीं आएगा, वो इस वर्ल्ड से जा चुका है। ड्यूक रोने लगता है कि मत जाओ। गॉन्ग वापस आ जाता है और ड्यूक को हक कर लेता है। गॉन्ग जीवन से सारे गिफ्ट वापस देने के लिए कहता है। ग्रिम रीपर जीवन को स्पेशल केस बुलाकर कहता है कि मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ था।
जीवन उसे बताती है कि मैं उस स्वॉर्ड को नहीं पकड़ पाई। ग्रिम रीपर सोचता है कि शायद इसे नहीं पता कि स्वॉर्ड निकालने से क्या होगा, क्या मैं बता दूं। थोड़ी देर बाद जीवन के लंच करने पर गॉन्ग कहता है कि पहले ही इतने मेंबर हैं, अब एक और ऐड हो गया। लंच के बाद मुझे डिश वॉश भी करनी पड़ेगी। जीवन कहती है कि मैं कर दूंगी। गॉन्ग उसके पास आकर कहता है कि मेरे कपड़े भी वॉश नहीं हुए, कैसे करूं। जीवन के वॉश करने के लिए बोलने पर गॉन्ग कहता है कि हैंड वॉश करना। रूम की क्लीनिंग करने के लिए बोलने पर जीवन उस पर पानी डाल देती है और कहती है कि ब्राइड नहीं तो गर्लफ्रेंड ही समझ लो। गॉन्ग कहता है कि नहीं थैंक यू। फ्रेंड बोलने पर भी वह मना कर देता है और कहता है कि आज से तुम यहाँ का रेंट दोगी। जीवन ग्रिम रीपर से कहती है कि आज से गॉन्ग मेरा दुश्मन है और ग्रिम रीपर के पूछने पर कहती है कि मैंने लव भी ट्राई किया बट कुछ नहीं हुआ। गॉन्ग सुन लेता है और गुस्सा करता है कि इसे किसके बारे में क्यों बता रही हो। जीवन कहती है कि मेरी मर्जी, मेरा केस, तुम्हें इससे क्या, और चली जाती है। ग्रिम रीपर आकर कहता है कि जब वो तुम्हारी ब्राइड नहीं है तो उसे बाहर निकाल दो, बट गॉन्ग मना कर देता है कि वो सबको हमारे बारे में बता देगी। मैं उसे निकालना चाहता हूँ बट कैसे। ग्रिम रीपर कहता है कि मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। गॉन्ग कहता है कि अभी तो मुझे मारना चाहते थे, तुम कैसे फ्रेंड हो। ग्रिम रीपर कहता है कि तुम तो खुश हो कि नहीं मरे, और चला जाता है। गॉन्ग आकर जीवन को स्टडी करते हुए देखकर पूछता है कि यहाँ क्यों पढ़ रही हो। जीवन कहती है कि कल मेरा एग्जाम है, क्या तुम्हें आंसर पता है। गॉन्ग कहता है कि पता है बट पहले स्टडी करो तब बताऊंगा। दोनों में किस वाली बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है। नेक्स्ट डे बस स्टॉप पर गॉन्ग उसे आंसर बताता है बट जीवन गुस्सा करके कहती है कि मुझे नहीं जानना। गॉन्ग उसे गुड लक विश करता है, बस चली जाती है। जीवन टाइम देखकर कहती है कि तुमने 30 मिनट वेस्ट कर दिए। गॉन्ग कहता है कि क्या तुम भूल गई तुम्हारा बॉयफ्रेंड गॉब्लिन है, और उसे अपने साथ ले जाता है। एग्जाम चलता रहता है। जीवन बाहर आकर सबको अपनी फैमिली के साथ देखकर अपनी मॉम को मिस करती है। जीवन घर आकर तीनों को केक के साथ देखकर खुशी से रोने लगती है। ग्रिम रीपर गॉन्ग को देखता है कि तुमने उसे रुला दिया। जीवन विश करती है कि मुझे गॉब्लिन के साथ मूवी देखनी है। कैंडल ब्लो करने पर गॉन्ग को जीवन के पीछे दिखाते हैं। गॉन्ग वापस आकर उसे मूवी चलने के लिए कहता है। ग्रिम रीपर ड्यूक को अपने साथ लाकर कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह बिजनेस कार्ड चाहिए, क्योंकि सनी ने ग्रिम रीपर से मांगा था। ग्रिम रीपर को सनी के साथ जाते हुए दिखाते हैं। एक ड्रंकर के सनी को परेशान करने पर ग्रिम रीपर उसे उड़ाकर फेंक देता है। सनी आकर कहती है कि क्या तुम बर्ड हो, और डरकर वहाँ से भाग जाती है। ग्रिम रीपर से देखता है। दोनों मूवी देखने आ जाते हैं। गॉन्ग कहता है कि मूवी देखकर चिल्लाकर मुझे एम्बैरेस मत करना, और मूवी देखते हुए खुद ही चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ से जाना है। जीवन उसे चुप करती है और उसे हिट करती रहती है। वहाँ आने पर जीवन गॉन्ग से कहती है कि तुमने सबको फेयरवेल गिफ्ट्स दिए, स्वॉर्ड निकालने के बाद क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। और गॉन्ग के कुछ ना बोलने पर कहती है कि क्या तुम अपने रॉयल ब्राइड के साथ जाओगे, बट जब तुम जाओगे तो मुझे मत बताना। जीवन एग्जाम लेकर जाती रहती है और वहाँ पर बेसबॉल मैच देखकर रुक जाती है। तभी बॉल उसकी तरफ आती है बट एक लड़का आकर बॉल पकड़ लेता है। यह तय जीवन से पहचान लेती है और दे जीवन को। गॉन्ग जीवन के लिए फ्लावर लेकर आता है बट दोनों को साथ में देखकर जेलस होता है कि क्या यही फ्यूचर जीनियो का प्रेसिडेंट है। घर पर गॉन्ग खाना भी नहीं खाता कि मैं ते का हाथ तोड़ दूंगा, और जीवन के आने की आवाज़ सुनकर उठ जाता है। जीवन ते को मिस करके खुश होती है। जीवन बचपन से ही ते को जानती है। जीवन के केक खाने पर गॉन्ग ले लेता है और जीवन को नहीं देता। जीवन कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खा लो। वैसे भी मुझे मेरा फर्स्ट लव ते मिल गया, तुम उसके जैसा बेसबॉल कभी नहीं खेल सकते। गॉन्ग कहता है कि अगर मुझे खेलते हुए देख लिया ना तो बेहोश हो जाओगी। जीवन उसे ही केक एंजॉय करने के लिए बोलकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गॉन्ग ते से मिलने आता है और ते को देखकर उसे गुड लुकिंग बताता है। ते गॉन्ग को देखकर कहता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तब छोटा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं ते की बेसबॉल प्रैक्टिस करने पर गॉन्ग भी वहीं होता है। ते गॉन्ग को देखकर उसे बताता है कि कैसे खेलना है। गॉन्ग उसे 150 सेंटीमीटर बताकर कहता है कि मुझे मत सिखाओ। दोनों के बीच बैट लगती है कि हारने वाला जीतने वाले की विश पूरी करेगा, बट गॉन्ग से एक भी हिट नहीं होता। ते से गॉन्ग ने अपने घर का पियानो गायब करने के लिए बोला था। गॉन्ग कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, बट ते कहता है कि तुम वही हो। जीवन गॉन्ग के रूम से कॉन्ट्रैक्ट लेने आती है और गॉन्ग के आने पर डर जाती है। गॉन्ग उसे पेपर्स देने के लिए कहता है। जीवन के एक देने पर गॉन्ग कहता है कि दूसरा भी। जीवन पेपर्स देकर वहाँ से चली जाती है। गॉन्ग को गुस्से में दिखाते हैं क्योंकि जीवन ते के साथ है। गॉन्ग के घर आने पर ग्रिम रीपर उसे सनी का कॉल पिक करने के लिए कहता है कि अगर मैंने नहीं उठाया तो वो गुस्सा हो जाएगी, बट मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बिजनेस कार्ड नहीं है। गॉन्ग के मना करने पर ग्रिम रीपर कहता है कि पता नहीं मिस स्पेशल केस कहाँ चली गई। गॉन्ग कहता है कि वो तो आइसक्रीम पार्लर में बैठकर ही हु कर रही है, और चला जाता है।
जीवन ते के साथ होती है। ग्रिम रीपर वहीं आकर जीवन से कॉल रिसीव करने के लिए कहता है। ते ग्रिम रीपर को जीवन का डैड समझकर उन्हें हेलो बोलता है। ग्रिम रीपर गुस्सा करता है कि क्या बोला तुमने, जरा अपना नाम तो बताना। जीवन ते को नाम बताने से मना कर देती है। ग्रिम रीपर कहता है कि मेरा कॉल रिसीव कर लो, नहीं तो मैं इसका नाम अपने लिस्ट में लिख लूंगा। जीवन कॉल रिसीव करने बाहर आती है। सनी जीवन से कहती है कि उसे बोल देना मुझसे कैफे में आकर मिली, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगी। ग्रिम रीपर के आने पर जीवन उसे बता देती है। ग्रिम रीपर सनी से मिलने आ जाता है और बातों बातों में बोल देता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। गाने पर गोंग जीवन को कॉल करता है, बट वह कह देती है कि मैं अभी बिजी हूँ। फोन ऑफ कर देती है। गोंग गोश्त से आकर पूछता है कि जीवन कहाँ है। ड्यूक गोंग के लिए वही पेंटिंग लेकर आता है कि ग्रैंडपा ने दी है, बट गोंग घर पर नहीं होता। ग्रिम रीपर कहता है कि गोंग ने ग्रैंडपा को भी कुछ स्पेशल ही दिया होगा और पेंटिंग देखते हैं। ड्यूक के पेंटिंग खोलने पर ग्रिम रीपर से देखकर रोने लगता है। गोंग जून को वेडिंग में देखता है। रास्ते में जाते हुए जीवन कहती है कि मैं एक्स्ट्रा जॉब करके पैसे अर्न कर रही हूँ ताकि तुम पर और बर्डन ना बनूं। क्या तुम मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हो। जीवन को रोते हुए देखकर गोंग उसे हक कर लेता है। तभी उसे पेन होने लगता है। स्वॉर्ड शाइन होने लगती है। जून स्वॉर्ड देखकर उसे पकड़ लेती है और गोंग से कहती है कि मैंने इसे पकड़ लिया और स्वॉर्ड बाहर निकालती है, बट गोंग उसे पुश कर देता है। जून का एक्सीडेंट होने से पहले ही गोंग आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि यही वो गर्ल है, मतलब जो इसका फ्यूचर मैंने देखा वो सही है कि मैं इस कर्ज से फ्री हो जाऊंगा। जीवन बेहोश हो जाती है। गोंग उसे घर ले आता है। जीवन के होश में आने पर गोंग उसे सॉरी बोलता है। जीवन कहती है कि इसका मतलब मैं ही तुम्हारी ब्राइड हूँ। गोंग हाँ बोलकर जीवन को देखता है। ड्यूक का एक्सीडेंट की न्यूज़ देखकर गोंग से पूछता है कि क्या ये तुमने किया। गोंग हाँ बोलकर ड्यूक को उस न्यूज़ को हैंडल करने के लिए कहता है। ड्यूक अपने सेक्रेटरी को कॉल करके वीडियोस टेक डाउन करने के लिए कहता है और कार ओनर्स के पास आकर उन्हें पैसे देता है। ग्रिम रीपर उन लोगों को हिप्नोटाइज करके बुला देता है कि क्या हुआ और घर आकर क्वीन की पेंटिंग देखकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो। नेक्स्ट डे ड्यूक गोंग को बताता है कि ग्रिम रीपर इस पेंटिंग को देखकर बहुत रो रहा था। मैंने बहुत रोका बट वो नहीं माना। गोंग ग्रिम रीपर के पास आकर कहता है कि ड्यूक के मना करने पर भी तुमने पेंटिंग देखी और रो क्यों रहे थे। ग्रिम रीपर ड्यूक को देखता है और गोंग से कहता है कि पेंटिंग में कौन है, शायद मैंने पहले इसे कहीं देखा है। गोंग बताता है कि ये मेरी सिस्टर है, तुमने इसे कहाँ देखा है। ग्रिम रीपर कहता है कि शायद ये मेरी क्लाइंट है, बट याद नहीं है कि ये रीइंकार्नेशन में किस फॉर्म में आई है। जीवन जॉब पर होती है और ग्रिम रीपर के आने पर कहती है कि तुम कहीं भी आ जाते हो। ग्रिम रीपर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जीवन के जॉब बताने पर ग्रिम रीपर अपना ऑर्डर बताता है। जीवन ते को आते हुए देखकर ग्रिम रीपर को चुपचाप साइड में खड़े रहने के लिए बोलकर ते का वेलकम करती है। ग्रिम रीपर डेली वहीं से स्नैक्स लेकर आता है। जीवन पूछती है कि तुम डेली वहाँ क्यों आते हो। ग्रिम रीपर कहता है कि तुम्हारी बॉस को देखने, बट ये बात सीक्रेट रखना। जीवन ग्रिम रीपर को ते के बारे में सीक्रेट रखने के लिए कहती है, बट गोंग सुनकर आ जाता है। ग्रिम रीपर उसे सब बता देता है कि ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहते हैं। आर्ग्यू होने पर जीवन चली जाती है। गोंग गुस्सा करता है। नेक्स्ट डे गोंग जीवन को इंटरव्यू के लिए बस स्टॉप पर ड्रॉप करने आता है। वहाँ पर एक चोर को देखकर गोंग को कुछ फ्यूचर सीन दिखाई देते हैं। उस चोर के किसी से टकराने पर वह गिर जाता है और उसका एक्सीडेंट होने पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। ट्रक के बस से टकराने पर बस में सारे लोग मर जाते हैं। गोंग सामने बस में उन्हीं लोगों को देखकर कहता है कि जीवन मुझे दिखाई क्यों नहीं दी। बस चली जाती है। सारे ग्रिम रीपर्स को ड्यूटी पर दिखाते हैं। ग्रिम रीपर के पूछने पर वह बताता है कि एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। ग्रिम रीपर कहता है कि यहाँ का इंचार्ज तो मैं हूँ और अपनी लिस्ट देखता है। उसे एक मॉम और बच्चे का कार्ड मिला है। गोंग दौड़कर उसी शॉप के पास आकर उस चोर को हिट करके गिरा देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे इन थोड़े से पैसों की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती। उसके आगे करने पर गोंग उसे हिट करके कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। बस के आने पर जीवन ग्रिम रीपर को देखकर हाय बोलती है। दूसरा कहता है कि हमें कैसे देख सकती है। एक कहता है कि मरने के बाद सब देख सकते हैं। ग्रिम रीपर लिस्ट में जीवन का नाम चेक करने के लिए कहता है और पेपर्स देखकर कहता है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ। बस चली जाती है और सामने होता है गोंग। सब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। गोंग को ग्रिम रीपर के साथ दिखाते हैं। ग्रिम रीपर कहता है कि एक लड़की की वजह से जिसका बॉयफ्रेंड गॉब्लिन है, उसने ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करके ग्रिम रीपर का काम बढ़ा दिया। गोंग ग्रिम रीपर को बताता है कि मैं जीवन को अभी सच नहीं बता सकता और जीवन को पिक करने आता है। दोनों को साथ में दिखाते हैं। सनी उसे अपना रियल नेम बताती है कि मेरा नाम किम सुन है।
सनी की मॉम को किसी फॉर्चून टेलर ने सनी का नाम किम सुन रखने के लिए बोला था। सनी ग्रिम रीपर से कहती है कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। फ्लैशबैक में दिखाता है कि किंग ने गॉन्ग को वहां से जाकर दोबारा कभी न वापस आने के लिए बोला था कि बोल देंगे कि तुम फीवर से मर गए। गॉन्ग को किसी लाइन के बारे में लिखते हुए दिखाते हैं। ग्रिम रीपर को पेन होने पर वह सनी को हिप्नोटाइज करके घर भेज देता है। गॉन्ग घर पर नहीं होता। ड्यूक ग्रैंडपा से पूछता है कि गॉब्लिन इस दिन प्रेयर लैंटर्न क्यों जलाता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि वे लोग गॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। गॉन्ग किम सुन और वैंग के नाम के लैंटर्न जलाता है। ड्यूक उसे देखता है। गॉन्ग जियोन को जाते हुए देखता है कि मेरी लाइफ और डेथ तुम ही हो। तभी लाइब्रेरी वॉल्स गॉन्ग को लॉक कर देती हैं और एंट्री होती है फेरी शिन की कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियोन ग्रिम रीपर से पूछती है कि मेरे स्वॉर्ड निकालने पर क्या होगा। गॉन्ग ने बोला था कि वो मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। फेरी शिन गॉन्ग को स्वॉर्ड निकालने के लिए कहती है कि तुम बहुत जी लिए, क्योंकि अगर तुम नहीं मरे तो जियोन मर जाएगी। ग्रिम रीपर जियोन को बता देता है कि गॉन्ग मर जाएगा। जियोन रोने लगती है कि वो इस दुनिया से चला जाएगा। फेरी शिन कहती है कि स्वॉर्ड निकालना उसकी डेस्टिनी नहीं थी, तुमने उसे बचाकर ये डेस्टिनी दी। अगर वो अपना काम नहीं कर पाई तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। चाहे वो स्वॉर्ड ना निकाले तब भी डेथ उसे ढूंढ ही लेगी। गॉन्ग सैड हो जाता है। जियोन अपना सामान लेकर वहाँ से जाती है। वह गॉन्ग को याद करके रोती रहती है। तभी बारिश हो जाती है। गॉन्ग जियोन को ढूंढने जाता है क्योंकि वो घर पर नहीं है। सब जगह ढूंढने पर भी गॉन्ग को वो नहीं मिलती। रीपर गॉन्ग को बताता है कि मैंने स्पेशल केस को सब बता दिया, क्योंकि मैं उसकी साइड हूँ। मैं भी तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हारे बिना मैं अकेला हो जाऊंगा। गॉन्ग कहता है कि अब तुम पर गुस्सा कैसे करूं और चला जाता है। गॉन्ग रेस्टोरेंट में जियोन को देखने आता है और सनी को देखकर उसे फ्यूचर दिखता है कि वो ग्रिम रीपर के साथ है और ग्रिम रीपर को उससे दोबारा मिलने से मना करती है। सनी के गॉन्ग को देखने पर गॉन्ग उससे जियोन के बारे में पूछता है। सनी कहती है तो वो तुम हो जिसकी वजह से वो रोते हुए जॉब छोड़कर चली गई। जियोन गॉन्ग को नहीं मिलती। गॉन्ग ग्रिम रीपर को उसका नाम डेथ लिस्ट में डालने के लिए कहता है ताकि उसके मरने की जगह पता चलने पर वे लोग उसे बचा सकें। ग्रिम रीपर कहता है कि इससे पहले कुछ हो गया तो। गॉन्ग कहता है कि डोंट वरी, उसके खतरे में होने पर मुझे पता चल जाएगा। ग्रिम रीपर पेपर सबमिट कर देता है। गॉन्ग अपनी पावर से जियोन को ढूंढता है, जिसकी वजह से मून रेड हो जाता है। ड्यूक उसे ये सब करने से मना करके कहता है कि मैं जियोन को ढूंढ लूंगा। जियोन को जॉब पर दिखाते हैं। ड्यूक को पता चल जाता है कि वो स्काई रिजॉर्ट में है। जियोन गॉन्ग को मिस करती रहती है। टर्न करने पर गॉन्ग सामने होता है। गॉन्ग जियोन को घर चलने के लिए कहता है, बट जियोन कह देती है कि मेरा कोई घर नहीं है। मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारी मरने की वजह हूँ। गॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें ना बताकर खुश था। अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक इसे ना निकालता, बट मैं कुछ नहीं कर सकता और जियोन से स्वॉर्ड निकालने के लिए कहता है। जियोन कहती है कि मर जाऊंगी पर यह स्वॉर्ड नहीं निकालूंगी। मुझे दोबारा मत मिलना, अब से हम स्ट्रेंजर्स हैं। और गॉन्ग को जिंदा रहने के लिए बोलकर चली जाती है। गॉन्ग जियोन के पीछे ही होता है कि मैं बस तुम्हारा एग्जाम रिजल्ट देने आया था और जियोन से स्वॉर्ड निकालने के लिए कहता है। जियोन उसे हिट करके रोने लगती है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। गॉन्ग उसे देखता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। गॉन्ग को जियोन के घर के बाहर ही दिखाते हैं। नेक्स्ट डे जियोन जॉब पर होती। स्केटिंग बोर्ड स्लिप होने पर ड्रैग जियोन के ऊपर गिरने से वह बेहोश हो जाती है। गॉन्ग घर पर होता है। ग्रिम रीपर पूछता है कि क्या तुम जियोन से नहीं मिले। गॉन्ग कहता है कि मिला था, बट उसने वापस आने से मना कर दिया। ग्रिम रीपर बताता है कि मुझे जियोन का डेथ अनाउंसमेंट कार्ड मिल गया है। गॉन्ग के देखने पर वह ब्लैंक होता है कि उसे जिंदा रखने के लिए मुझे मरना होगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो वो मर जाएगी। यही डेस्टिनी है और मेरी रियल पनिशमेंट। ग्रिम रीपर कहता है कि अभी उसके मरने में 1 आवर बाकी है, जल्दी करो। गॉन्ग उसे ढूंढता रहता है बट वह कहीं नहीं होती। जियोन गॉन्ग को मिस करती रहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और आई लव यू बोलकर बेहोश हो जाती है। गॉन्ग को पता चल जाता है। वह आकर जियोन को उठाकर ले जाता है। जियोन को हॉस्पिटल में 2 दिन बाद होश आता है। वह फायर ब्लो करके गॉन्ग को बुलाती है और उसे सामने देखकर खुश हो जाती है। गॉन्ग उसे बाहर बुलाता है। जियोन आकर कहती है कि तभी क्यों नहीं आए। गॉन्ग पहले से ही वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। गॉन्ग उठ के गुस्सा करने पर उसे हक कर लेता है। जियोन कहती है कि अब मुझे तुम्हारे पास स्वॉर्ड नहीं दिखती। सनी शमन से ग्रिम रीपर के बारे में पूछने आती है। शमन बता देती है कि वो ग्रिम रीपर है, उससे दूर रहो और उसने जो ज्वेलरी तुम्हें दी थी उसे फेंक दो, क्योंकि उसमें उसके ओनर की सैडनेस और पेन है। सनी रिंग देखती रहती है। ग्रिम रीपर वहीं होता है और सनी को देखता रहता है। गॉन्ग जियोन को घर ले आता है। ग्रिम रीपर गॉन्ग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जियोन कहती है कि तुम मेरे मिस्टर को कहाँ लेकर जा रहे हो। गॉन्ग सुनकर खुश होता है कि मेरा मिस्टर। ग्रिम रीपर चिल्लाकर कहता है कि इडियट गॉब्लिन, मुझे सब सुनाई दे रहा है। गॉन्ग ग्रिम रीपर के साथ पेपर वर्क करता रहता है। गॉन्ग ग्रिम रीपर को बताता है कि रेस्टोरेंट ओनर बहुत प्रीटी है, मैंने उसे बता दिया कि तुम ग्रिम रीपर हो।
ग्रिम रीपर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जियोन जॉब पर वापस आ जाती है बट सनी ने रेस्टोरेंट एरिया चेंज कर लिया है। जियोन गोंग के साथ होती है और ग्रिम रीपर को सनी के साथ देखकर दोनों भी वहीं आ जाते हैं। जियोन के दोनों को जाने के लिए बोलने पर दोनों जाने से मना कर देते हैं। ग्रिम रीपर के सनी का रियल नेम लेने पर सनी उसे बाहर बात करने बुलाती है और उसके जाने पर उसका हाथ पकड़ लेती है। ग्रिम रीपर के किसी को भी टच करने पर उसे उस ह्यूमन की पूरी लाइफ दिख जाती है। ग्रिम रीपर फ्लैशबैक में वही पेंटिंग वाली गर्ल को देखता है और उस रिंग को भी दोनों को देखता है और जियोन से पूछता है कि तुम्हारी बॉस कौन है। ग्रिम रीपर पता करता रहता है कि सनी किम सुन का दूसरा जन्म है या नहीं। घर आने पर जियोन गोंग से कहती है कि मेरी बॉस को बार बार क्यों पूछ रहे थे कि मुझे देखा है क्या, तुम सारे बॉयज एक जैसे होते हो, उसमें चाहे ग्रिम रीपर हो या गॉब्लिन। गोंग कहता है कि ऐसा नहीं है। जिन कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड वाली विश पूरी क्यों नहीं की। गोंग कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ते की टांगे तोड़कर तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड शॉर्ट टेम्पर्ड गॉब्लिन है। ग्रिम रीपर सनी से रिंग लेने आता है कि कुछ रिसर्च करके मैं वापस कर दूंगा। सनी दे देती है। गोंग पूछता है कि उसे टच करने पर तुमने क्या देखा। ग्रिम रीपर कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता सकता। गोंग कहता है कि मेरी सिस्टर का नाम भी किम सुन था। ग्रिम रीपर कहता है कि अगर तुम उससे इस लाइफ में मिल लिए तो क्या करोगे, उसे तो पास्ट याद नहीं होगा। गोंग कहता है कि मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। ग्रिम रीपर पूछता है कि तुम कैसे मरे। गोंग बताता है कि मैं एक जनरल था जिसे मेरे ही किंग ने मेरे ही स्वॉर्ड से मरवा दिया। जियोन सुनती रहती है। गोंग बताता है कि किंग और क्वीन के मरने के बाद उनके भाई को किंग बनाया गया। उनका एक ही बेटा था जिसके पास उसका ट्यूटर था। किंग के भाई को पता चला कि किंग और क्वीन को जहर देकर मारा गया था। बस वैंग बचा है। अगर वैंग किंग बन गया तो गैंग की सिस्टर को फैंग से शादी करके उसे प्रोटेक्ट करना होगा। यही लास्ट किंग का ऑर्डर था। गोंग ओके बोल देता है। ट्यूटर ने ही सबको जहर दिया था और वैंग को राजा बनाकर उससे अपने इशारों पर काम कराया। उस आदमी के किंग को किम सुन से शादी करने के बारे में बताने पर ट्यूटर कहता है कि किंग किसी छोटे वॉरियर की बहन से शादी क्यों करेगा। वह आदमी कहता है कि गोंग की फैमिली सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। किम सुन को रॉयल मैनर्स सिखाए जाते हैं। एक लड़का उसे देखकर स्माइल करता रहता है जो होता है किंग। गोंग उसे देख लेता है। किम सुन को वेडिंग के लिए लेकर जाया जाता है। किम सुन पैलेस आ जाती है। शादी के बाद ट्यूटर किंग को भड़काकर उससे गलत फैसले कराता है। किंग गोंग को स्वॉर्ड देकर उसे वॉर में जाकर मरने के लिए कहता है। किम सुन के समझाने पर किंग नहीं समझता और अपने ट्यूटर की बातों में आकर गोंग को पनिशमेंट देने की तैयारी कर लेता है क्योंकि वो जिंदा वापस आ गया। गोंग कहता है कि मुझे वहीं मार दिया गया। ग्रिम रीपर पूछता है कि क्या तुमने इस रिंग को पहले कहीं देखा है। गोंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सिस्टर हो। ग्रिम रीपर से दूर रहने के लिए कहता है। जियोन को एक गोस्ट मिलती है जो उसकी मॉम की फ्रेंड थी। वह जियोन को उसकी मॉम का लॉकर का पासवर्ड बताकर कहती है कि ये तुम्हारी मॉम की इंश्योरेंस मनी है जो तुम्हारी आंट ढूंढ रही हैं और गुड बाय बोलकर चली जाती है। ग्रिम रीपर सनी से मिलने जाता है। गोंग उसे देखकर वही सीन याद करके उससे कहता है कि ये चेंज कर लो, एडवाइस है, दिन अच्छा जाएगा। ग्रिम रीपर सबसे बचते हुए सनी के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है। सनी कहती है कि पहले मुझे ये जानना है कि तुम कौन हो। ग्रिम रीपर कुछ नहीं बोलता। सनी उसे दोबारा ना मिलने के लिए बोलकर चली जाती है। ग्रिम रीपर घर पर सैड होकर बैठा रहता है। मॉर्निंग में ग्रिम रीपर दोनों को बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया। वो पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। जियोन कहती है कि एंजल बता देते। गोंग उसे गुड लक बोलकर कहता है कि अभी तो तुम सिर्फ 300 ईयर्स के ही हो, कि वक्त मत करो। ग्रिम रीपर के हाथ पकड़ने पर गोंग गुस्सा करता है। ग्रिम रीपर कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ नहीं देख सकता और चला जाता है। गोंग कहता है कि मुझे हाथ काटना पड़ेगा। जियोन ब्लो करके कहती है कि मैंने सैनिटाइज कर दिया। नेक्स्ट डे ग्रिम रीपर गोंग को बता देता है कि सनी तुम्हारी सिस्टर का रीइंकार्नेशन है। मैंने उसका पास्ट देखा है और उसे पास्ट की सारी बातें बताता है। गोंग कहता है कि वही मेरी सिस्टर है और सनी के पास आकर उसे हक कर लेता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम पास्ट लाइफ में मेरी सिस्टर थी और गॉड की क्वीन। सनी दोनों को बाहर निकालती है। जियोन ग्रिम रीपर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है बट वह कहता है कि ये सीक्रेट है। जियोन के ड्यूक से पूछने पर वह बता देता है कि सनी गोंग की छोटी सिस्टर है। गोंग ग्रिम रीपर के पास आकर कहता है कि मेरी सिस्टर से दूर रहना। यू ग्रिम रीपर। सनी गोंग से मिलने आती है कि प्रूव करके दिखाओ कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। गोंग उसे पेंटिंग दिखाता है और अपने सिस्टर के बारे में बताता है। किंग गोंग को हमेशा वॉर में ही भेजे रखता था और वो हमेशा जीतता था। ट्यूटर किंग को किम सुन के अगेंस्ट करता रहता था जिसकी वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी। गोंग के वापस आने पर किंग ने किम सुन को दोनों में से एक को चूज करने के लिए बोला था। सनी पूछती है कि किंग का क्या हुआ, क्या वो भी दोबारा इस वर्ल्ड में आया है। गोंग कहता है कि पता नहीं। सनी के जाने पर ग्रिम रीपर उसके पास आता है बट सनी उसे देखकर चली जाती है। ग्रिम रीपर गोंग से पूछता है कि वो पेंटिंग किसने बनाई थी।
गोंग बताता है कि मेरी सिस्टर के बढ़ने के बाद वैंग ने। सनी की तबीयत खराब होने पर जियोन उसकी केयर करती है। ग्रिम रीपर गोंग को आकर बताता है कि जियोन का डेथ कार्ड आया है, वो 2 वीक्स बाद मर जाएगी। गोंग जियोन को भी बता देता है कि तुम मरने वाली हो, यही गॉब्लिन की ब्राइड की डेस्टिनी है, अगर तुमने स्वॉर्ड नहीं निकाला तो तुम मर जाओगी। जियोन गोंग को जिंदा रहने के लिए कहती है कि मैं मरकर दोबारा वापस आकर तुम्हें ढूंढ लूंगी, या तुम्हें मार दूं या फिर हम दोनों ही मर जाएं। गोंग उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिखाते हैं। ग्रिम रीपर रिंग को देखता रहता है और सनी से मिलने आता है। रिंग के गिरने पर वह सनी को आते हुए देखकर छिप जाता है, बट सनी उसे देख लेती है कि मुझे पता है कि तुम यहीं हो, और पूछती है कि तुम कौन हो। ग्रिम रीपर बता देता है कि मैं ग्रिम रीपर हूँ। जियोन जॉब पर होती है। गोस्ट उसे एक नए गोस्ट से मिलाते हैं जो होता है वही ट्यूटर पार्क, कि तुम गॉब्लिन की ब्राइड हो ना। जियोन सबको वहां से जाने के लिए कहती है कि ये काम का टाइम है। नेक्स्ट डे पार्क लेडी ग्रिम रीपर के पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में जानना है तो रेस्टोरेंट ओनर का हाथ पकड़ कर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम ग्रिम रीपर क्यों बनी। ग्रिम रीपर गोंग को बता देता है कि ग्रैंडपा की 2 आवर्स बाद डेथ हो जाएगी। वह सैड होकर रोता रहता है। उनकी डेथ के बाद गोंग को ड्यूक के पास दिखाता है, क्योंकि वो ग्रैंडपा को मिस करके रोता रहता है। ड्यूक खाना भी नहीं खाता और गोंग से कहता है कि मैं आपके लिए ग्रैंडपा जैसा बनकर दिखाऊंगा और सब कुछ सीख कर कंपनी हैंडल करूंगा जैसा ग्रैंडपा चाहते थे। ड्यूक के लिए खाना बनाते हुए गोंग को ग्रिम रीपर में किंग नजर आता है। ग्रिम रीपर कहता है कि क्या मेरी फीस पर कुछ लगा है, बट गोंग नहीं बताता। जियोन के कॉलेज के फर्स्ट डे पर गोंग उसे पेंडेंट गिफ्ट करता है और कहता है कि 30 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर कोई बॉय नहीं होना चाहिए, तुम्हारा तेउप्पा भी नहीं। ब्लाइंड डेट पर भी नहीं जाना है। जियोन कॉलेज के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे पार्क फिर से जियोन के पास आता है कि मुझे गोंग ने ही मारा है और जिसने गोंग को मारने का ऑर्डर दिया था वो वैंग अभी गोंग के साथ ही रह रहा है। ग्रिम रीपर ही वैंग है। जियोन उसी बारे में सोचती रहती है, तभी ग्रिम रीपर से अपने साथ ले जाता है और कहता है कि लोग ग्रिम रीपर तब बनते हैं जब उन्होंने पास्ट में कोई बड़ा क्राइम किया हो। मुझे लगता है कि मैं गोंग के पास्ट लाइफ में इन्वॉल्व हूँ। 3 लोगों ने बड़े गुनाह किए थे, जिनमें से गोंग अभी जिंदा है। किम सुनसनी बनकर आ गई। मैं या तो वैंग हूँ या फिर पार्क, दोनों ही फॉर्म में मैं गोंग का दुश्मन हूँ। लेडी ग्रिम रीपर को सनी के पास दिखाते हैं। वह उसका हाथ पकड़कर पास देख लेती है। उसने पार्क के साथ मिलकर किंग को चीट किया। ग्रिम रीपर सनी के घर के बाहर उससे मिलने आता है कि ग्रिम रीपर का किस तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ याद दिला सकता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम गोंग के सिस्टर हो या नहीं, और किस कर लेता है। सनी को पास्ट याद आता है। किंग ने किम सुन के पार्क की सच्चाई बताने पर भी बिलीव नहीं किया कि मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा, और उसे रिंग पहनाकर क्वीन की तरह बिहेव करने के लिए कहता है। ग्रिम रीपर पास्ट लाइफ में किंग था। किंग ने किम सुन को 2 चॉइस दी थी कि या तो क्वीन बनकर जिंदा रहो या वॉरियर की सिस्टर बनकर मर जाओ। सनी को पास्ट याद आ जाता है। ग्रिम रीपर पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारी पास्ट लाइफ का हिस्सा हूँ। सनी के हाँ बोलने पर ग्रिम रीपर उसकी पास्ट और प्रेजेंट की सैड मेमोरीज और अपने बारे में सब भुला देता है कि सिर्फ हैप्पी मेमोरीज याद रखो। नेक्स्ट डे गोंग सनी से मिलने आता है। सनी को अपनी पास्ट लाइफ में गोंग याद होता है। सनी उसे ब्रदर बुलाकर हक कर लेती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। गोंग रोने लगता है। ग्रिम रीपर जियोन का डेथ कार्ड देखता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे ड्यूक के साथ दिखाता है। ड्यूक उसे बताता है कि गोंग हर साल टेंपल जाकर प्रेयर लैंटर्न जलाता है, किसी किम सुन और वैंग के नाम की। नेक्स्ट डे गोंग जियोन को बताता है कि सनी को अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई, बट पता नहीं कैसे। जियोन उसे बताती है कि मैं पार्क के स्पिरिट से मिली थी। गोंग उसे घर रहने के लिए बोलकर पार्क को ढूंढता है और आकर उसे पकड़ लेता है। पार्क कहता है कि मैं 900 ईयर्स बाद तुमसे मिलने आया हूँ। गोंग के उसे हिट करने पर उसे कुछ नहीं होता। पार्क गोंग को भी बता देता है कि तुम्हें मारने वाला वैंग ग्रिम रीपर है। तुम्हारी स्टूपिड सिस्टर इस लाइफ में भी वैंग को ही लाइक करने लगी, तुम बदला कैसे लोगे। गोंग वही सीन याद करता है। पार्क चला जाता है। गोंग घर आकर ग्रिम रीपर को ढूंढता है। ग्रिम रीपर को टेंपल में दिखाते हैं जहाँ गोंग लैंटर्न जलाता है। गोंग सनी से आकर पूछता है कि तुम्हें वैंग याद है, और सनी के कुछ ना बोलने पर चला जाता है। गोंग ग्रिम रीपर के पास टेंपल में आता है। ग्रिम रीपर को भी पता चल जाता है कि वो वैंग है। गोंग उसके पास आ जाता है और ग्रिम रीपर को पकड़ लेता है कि तुम मेरे इतने क्लोज थे, मुझे पता कैसे नहीं चला। ग्रिम रीपर कहता है कि वो स्टूपिड बॉय सच में मैं हूँ क्या। गोंग उसे देखकर हाथ हटा लेता है कि हेवन इस बार भी तुम्हारे साथ है, और चला जाता है। गोंग ड्यूक के पास रहने आता है और जियोन सनी के पास जाने के लिए कहती है। ग्रिम रीपर घर पर अकेला होता है। पार्क सनी को देखकर कहता है कि इस लाइफ टाइम में भी तुम मेरे ही हाथों से मरोगी। तभी ग्रिम रीपर वहां आ जाता है और पार्क को पकड़कर उसका नाम पूछता है। पार्क कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं इसे मार कर रहूंगा, तुम मुझे पहले से ही जानते हो। गोंग ग्रिम रीपर के बारे में सोचता रहता है।
ड्यूक के फोन पर ग्रिम रीपर का कॉल आने पर गॉन्ग रिसीव करता है। ग्रिम रीपर जियून को सनी को रिंग देने के लिए कहता है कि मैं उसे याद नहीं हूँ। रीपर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लोग ग्रिम रीपर से मिलने आते हैं कि तुम अपनी पावर्स का पर्सनल लाइफ में यूज कर रहे हो। तुम्हारे 200 इयर्स हेल में गुजारने के बाद मेमोरी रेस कर दी गई थी, बट अब तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम अपने पास्ट लाइफ के गुनाह याद रखो। ग्रिम रीपर की तबीयत खराब होने लगती है कि ग्रिम रीपर की पास्ट लाइफ दिखाते हैं। पार्क ने किंग को भी जहर देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने लोगों पर ध्यान नहीं देता था। किंग को किम सुन की पेंटिंग बनाते हुए दिखाते हैं। किंग को इनके कपड़े और रिंग देखकर रोता रहता है और किम सुन को मिस करता रहता है कि अब ये रिंग और कपड़े किसे दूं। ड्वानी कहती है कि मुझे दे दो। किंग उसे रिंग देता है और कपड़े वहीं आग में जलाकर चला जाता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं भी नहीं। ज़्यादा टॉनिक लेकर आओ, मुझे पता है कि इसमें क्या है। वह डर जाती है। ग्रिम रीपर को पास याद आ जाता है कि उसने जहर पीकर खुद को मार लिया था। ग्रिम रीपर रोने लगता है कि मैंने उन दोनों को भी मार दिया और खुद को भी। ग्रिम रीपर गॉन्ग को बताता है कि मुझे सब याद आ गया है कि मैंने ही सबको मारा है। गॉन्ग गुस्सा करता है कि किम सुन के समझाने पर भी तुम नहीं माने, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करते करते मर गई। ग्रिम रीपर कहता है कि मैं बहुत गलत हूँ, प्लीज़ मुझे मार दो, बट गॉन्ग चला जाता है। जियून सनी को रिंग दे देती है। जियून पार्क को वहां देखकर सनी के आगे आ जाती है क्योंकि पार्क सनी को मारने आया है। पार्क के उसे हिट करने पर जियून बीच में आ जाती है। मार्क की वजह से पार्क हिट होकर चला जाता है और जियून बेहोश हो जाती है। होश में आने पर जियून गॉन्ग को बुलाती है और गॉन्ग के सामने आने पर उसे हक कर लेती है। गॉन्ग देखता है कि जियून का मार्क लाइट हो गया है, जिसकी वजह से गॉन्ग को जियून के खतरे में होने का पता नहीं चल पाएगा। जियून गॉन्ग को बताती है कि पार्क सनी को मारने आया था। गॉन्ग कहता है कि डोंट वरी, उसे कोई और प्रोटेक्ट कर लेगा। ग्रिम रीपर पार्क के लिए एप्लीकेशन सबमिट करता है कि मैं उसे नहीं पकड़ पा रहा। उसे जियून का डेथ कार्ड मिलता है कि 1 वीक बाद हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाएगी। ग्रिम रीपर गॉन्ग को बता देता है। ग्रिम रीपर के जाने पर गॉन्ग कहता है कि पार्क मेरी सिस्टर को मारना चाहता है, उसे प्रोटेक्ट करो जैसे वो तुम्हें करती थी। ग्रिम रीपर पूछता है कि तुम उस दिन किंग से क्यों मिलना चाहते थे जबकि तुम्हें पता था कि आगे बढ़ने पर तुम मर जाओगे। गॉन्ग कहता है कि बस ये बताने के लिए कि तुमसे पहले किंग, तुम्हारी वाइफ और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस स्वॉर्ड से मुझे नहीं, पार्क को मारो। बट मुझे पता नहीं था कि मैं ही मर जाऊंगा। मुझे ये स्वॉर्ड पार्क को मारने के लिए यूज करनी होगी। ग्रिम रीपर को सनी के आसपास ही दिखाते हैं। सनी कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो मिस्टर वुबिन। ग्रिम रीपर कहता है कि मैं तुम्हें याद हूँ। सनी कहती है कि तुमने स्पेल में गड़बड़ की थी, तुमने बोला कि मुझे मेरा हैप्पी टाइम याद रहे और तुम्हारे बिना वो कैसे होता। सारे हैप्पी मोमेंट तो तुम्हारे साथ ही हैं। ग्रिम रीपर के रोने पर वह कहती है कि काश तुम पहले समझ जाते और उसे रिंग वापस देकर ब्रेकअप कर लेती है। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। गॉन्ग जियून का बनाया कॉन्ट्रैक्ट देखकर रोता रहता है और ड्यूक को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें मिस करूंगा। सनी को देखकर वह उसे गुड लाइफ विश करता है। गॉन्ग जियून को अपने साथ लेकर आता है कि मेरे बुलाने पर तुम्हें मुझे अपने पास बुलाना है। और किस करके चला जाता है। गॉन्ग को पार्क के पास दिखाता है। पार्क कहता है कि तुम इस पानी के स्वॉर्ड से मुझे नहीं मार सकते और गायब हो जाता है। पार्क को जियून के पास दिखाता है। वो अब घोस्ट नहीं देख सकती। ग्रिम रीपर देखता है कि ये जियून के मरने का टाइम है। जियून कहती है कि तुम मेरे मार्क के लाइट होने का वेट कर रहे थे ताकि मुझे यूज करके गॉब्लिन के स्वॉर्ड निकाल सको। गॉन्ग के जियून को बुलाने के लिए बोलने पर लाइटर जलने से पहले ही पार्क उसे पकड़ लेता है, बट जियून गॉन्ग को बुला ही लेती है। गॉन्ग आ जाता है। जियून गॉन्ग के स्वॉर्ड से खुद को मारने की कोशिश करती है कि नहीं तो ये मुझे तुम्हें मारने के लिए यूज करेगा। पार्क जियून के अंदर आ जाता है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। स्वॉर्ड निकालने से पहले ही रीपर वहां आकर पार्क को जियून की बॉडी से निकाल देता है। जियून के बेहोश होने पर गॉन्ग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और पार्क को मार देता है। पार्क खुश होता है कि मैंने तुम्हें दोबारा मार दिया और गायब हो जाता है। ग्रिम रीपर गॉन्ग को देखकर रोता रहता है। उसे किंग बुलाकर सॉरी बोलकर कहता है कि मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। स्वॉर्ड गायब हो जाती है। जियून गॉन्ग को हक करके रोने लगती है। गॉन्ग जियून से कहता है कि मैं गॉड से बोलूंगा कि मुझे वापस भेज दें और आई लव यू बोलकर स्माइल करने लगता है। गॉन्ग रोते हुए गायब होने लगता है। सबकी मेमोरीज से गॉन्ग गायब होने लगता है। बट जियून अपनी डायरी में उसके बारे में लिखती है कि मुझे उसे याद रखना है कि मैं उसकी ब्राइड हूँ और रोने लगती है। जियून और ग्रिम रीपर को दिखाते हैं, बट वे दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। जियून को देखकर घोस्ट कहती है कि ये तो गॉब्लिन ब्राइड है।
इसे हम क्यों नहीं दिख रहे। दूसरी कहती है कि गॉब्लिन को मरे हुए काफी साल हो गए, अब ये 29 ईयर्स की गॉब्लिन विडो है, अभी हमें नहीं देख सकती। घर पर जीन रोती रहती है कि मैं सैड क्यों हूँ। गॉन्ग को डेजर्ट में अकेले जाते हुए दिखाते हैं। उसके पास जीन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। गॉन्ग वहीं बेहोश हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के उड़ने पर उसे पकड़ने जाता है। स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। गॉन्ग रोता रहता है। जीवन कहती है कि मैं क्या भूल गई जो इतनी सैड हूँ, और विश करती है कि प्लीज मुझे इस कर्ज से बचा लो। गॉन्ग सुनता रहता है। कैंडल ब्लो करने पर कॉन्ट्रैक्ट जल जाता है और गॉन्ग को जीवन के पास दिखाते हैं। जीवन उसे देखती है। गॉन्ग आकर उसे हक कर लेता है। दोनों रोने लगते हैं। जीवन पूछती है कि तुम कौन हो। गॉन्ग बताता है कि कॉन्ट्रैक्टर। जीवन को गॉन्ग याद नहीं है। गॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें देखकर ही खुश हूँ। गॉन्ग ड्यूक से मिलने आता है। ड्यूक पूछता है कि तुम कौन हो, और गॉन्ग के अंकल बताने पर चला जाता है कि मैं बिजी हूँ। गॉन्ग सनी को देखता है बट उसे भी गॉन्ग याद नहीं। गॉन्ग ग्रिम रीपर के पास आता है पर ग्रिम रीपर को गॉन्ग याद होता है। ये अच्छा है तुम वापस आ गए, और गॉन्ग से उसे और खुद को ना बचा पाने के लिए सॉरी बोलता है। ग्रिम रीपर गॉन्ग को पहले जैसा बना देता है। गॉन्ग सनी के बारे में पूछता है। ग्रिम रीपर बताता है कि मैं उससे 9 ईयर्स से नहीं मिला। ड्यूक के आने पर ग्रिम रीपर गॉन्ग को छिपा देता है बट ड्यूक देख ही लेता है। ग्रिम रीपर गॉन्ग को जाने के लिए कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है। जीवन रेडियो स्टेशन में काम करती है जो उसका ड्रीम था। जीवन कैंडल फ्लो करके गॉन्ग के बारे में सोचती है कि वो कौन है। गॉन्ग उसके पास आ जाता है। जीवन उससे बातें करती है और गॉन्ग के पास पैसे ना होने पर उसे ड्रिंक दिलाकर चली जाती है। गॉन्ग ग्रिम रीपर से पैसे लेना आता है और उसके देने पर चला जाता है और बार बार ग्रिम रीपर से पैसे लेने आता रहता है। ग्रिम रीपर कहता है कि क्या इसीलिए गॉड ने मुझे तुम्हें याद रखवाया है। गॉन्ग को ड्यूक के पास दिखाते हैं। गॉन्ग के अपना नाम बताने पर ड्यूक कहता है कि तुम वही अंकल हो जिसके बारे में ग्रैंडपा ने बताया था। सेक्रेटरी कहता है कि तुम वही हो जो ग्रैंडपा की विल में हो। गॉन्ग कहता है कि सब तुम्हारा है ड्यूक, मुझे बस घर और तुम चाहिए। सेक्रेटरी अरेंज करने के लिए कहता है। गॉन्ग के दोबारा मिलने पर जीवन पूछती है कि तुम कौन हो। गॉन्ग बताता है कि इस कंपनी में सबसे पावरफुल। गॉन्ग की कंपनी के जीवन के रेडियो स्टेशन को स्पॉन्सर करने पर उसे पता चलता है कि गॉन्ग चुनवू कंपनी का प्रेसिडेंट है। जीवन घर पर अपनी वही डायरी देखती रहती है। ड्यूक को जीवन का लेटर मिलने पर गैंग ग्रिम रीपर को जाकर सनी को देने के लिए कहता है क्योंकि जीवन उसकी नेबर है। ग्रिम रीपर लेटर देने आ जाता है बट सनी वहाँ नहीं होती। नेक्स्ट डे भी ग्रिम रीपर आता है और उसका नाम मिलने पर लेटर स्टाफ को देकर चला जाता है। रास्ते में से सनी मिल जाती है बट वह ग्रिम रीपर को देखकर चली जाती है। वह रोने लगता है। सनी जीवन को लेटर देकर कहती है कि कोई हैंडसम लड़का इसे दे गया बट ये लेटर अब्रॉड से आया है। जीवन कहती है कि ये मेरी हैंडराइटिंग है। जीवन ने लेटर अपनी मॉम को कनाडा में लिखा था कि मैं अपने मिस्टर के साथ हूँ। जीवन कहती है कि 9 ईयर्स पहले क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं। जीवन गॉन्ग के साथ होती है और गॉन्ग को बताती है कि मैं वेकेशन में फर्स्ट टाइम अब्रॉड जा रही हूँ। जीवन कनाडा आ जाती है और लेटर के बारे में पूछती है। स्टाफ बताती है कि ये लेटर 10 ईयर्स पुराना है। कुछ रीजंस की वजह से हमें ये पहले नहीं मिल पाया, और जीवन रोड पर घूमती रहती है। वही हैंडसम घोस्ट जीवन को देखकर कहता है कि तुम फिर आ गई। जीवन हाँ बोलकर उसके पीछे जाती है कि मैंने हाँ क्यों बोला। शॉपकीपर जीवन को देखकर कहती है कि ये नेकलेस मैंने 10 ईयर्स पहले एक बॉय के कहने पर बनाया था, इसका मतलब है मैच फ्रॉम हेवन। गॉन्ग वही लिफ्ट देखता रहता है। जीवन उसी डोर को देखकर रुक जाती है जहाँ से बाहर आता है गॉन्ग। गॉन्ग कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ। जीवन कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। गॉन्ग कहता है कि मैंने तुम्हारा रेडियो स्पॉन्सर किया है, बदले में तुमने लंच कराने का प्रॉमिस किया था। जीवन मान जाती है। गॉन्ग जीवन को बताता है कि मैं अपने फर्स्ट लव के साथ यहाँ आया था बट मेरे दूर जाने पर वो मुझे भूल गई। जीवन पूछती है कि क्या हम 10 ईयर्स पहले मिले थे। गॉन्ग पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जीवन हाँ बोलकर गॉन्ग को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। गॉन्ग वहाँ आकर कहता है कि वो स्टूपिड प्रेसिडेंट मैं ही था। जीवन गॉन्ग के साथ खुश होती है। सनी ड्यूक के पास आकर ग्रिम रीपर का फोन नंबर मांगती है। ग्रिम रीपर के पास सनी का कॉल आता है। मैगजीन देखते हुए जीवन को कुछ याद आने पर वह आकर चेक करती है और गॉन्ग की ग्रेव देखकर कहती है कि क्या तुम घोस्ट हो, क्या तुम्हारा नाम गॉन्ग है, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तुम 10 ईयर्स पहले मेरे साथ यहाँ आए थे ना, मैं तुम्हारी ब्राइड क्यों हूँ। गॉन्ग मना कर देता है कि मैं गॉन्ग नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है। सनी ग्रिम रीपर से मिलने आती है और उसे लेटर के लिए थैंक यू बोलकर उसका नाम पूछकर चली जाती है। ग्रिम रीपर से मिलने के लिए थैंक यू बोलता है। सनी को गॉन्ग भी याद है और ग्रिम रीपर भी। थोड़ी देर बाद जीवन को गॉन्ग के बारे में सब याद आ जाता है। वह दौड़कर कहीं जाती है और कैंडल ब्लो करके गॉन्ग को बुलाती है। गॉन्ग आ जाता है और जीवन को किस कर लेता है।
गोंग बताता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वापस आ गया। जियोन गोंग को देखकर इमोशनल हो जाती है। गोंग उसे मैजिक दिखाकर खुश करता है। जियोन ग्रिम रीपर के बारे में पूछती है। गोंग कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों साथ ही रहते हैं। दोनों कोरिया वापस आ जाते हैं। जियोन ग्रिम रीपर से मिलने आती है। ग्रिम रीपर उसे देखकर खुश हो जाता है कि मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया क्योंकि ग्रिम रीपर का ह्यूमन से मिलना अच्छा नहीं होता। जियोन कहती है कि मैं अब 29 ईयर्स की हो चुकी हूँ। ग्रिम रीपर वही बातें याद करके कहता है कि तुम्हें मुझसे ही मिलना था। जियोन पहले की तरह गोंग को बुलाने लगती है। दोनों को साथ में खुश दिखाते हैं। मॉर्निंग में सनी गोंग को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोंग को सनी का फ्यूचर दिखता है कि वो ग्रिम रीपर के साथ खुश है। गोंग उसे खुश देखकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ड्यूक को दोनों की बातों से पता चल जाता है कि एक गॉब्लिन है और एक ग्रिम रीपर। जियोन को गोंग के साथ खुश दिखाता है। गोंग जियोन को बता देता है कि जियोन ही उसका फर्स्ट लव है। गोंग जियोन को शादी के लिए प्रपोज करता है और जियोन खुश होकर हाँ बोल देती है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट ब्राइड बनूंगी। गोंग उसे किस कर लेता है। जियोन अपने मॉम को बताती रहती है कि मैं शादी कर रही हूँ। तभी घोस्ट इमोशनल होकर रोने लगती है। जियोन के देखने पर वह खुश हो जाती है कि तुम हमें देख सकती हो और जियोन को हक करके कांग्रेचुलेशन बोलती है। गोंग जियोन के रेडियो स्टेशन के बाहर होता है। जियोन की फ्रेंड को देखकर उसे फ्यूचर दिखता है कि ये जियोन को किसी हैंडसम रिच बॉय के साथ डेट पर भेजने वाली है। गोंग जेलस होकर उसका बैग कट कर देता है और उसे चिढ़ाकर भाग जाता है। गोंग अंदर आकर कहता है कि मैं जियोन का बॉयफ्रेंड हूँ, हम जल्दी ही शादी कर रहे हैं। और जियोन से कहता है कि बताओ कब करनी है, सैटरडे या संडे। सब शौक हो जाते हैं। दोनों को लंच पर दिखाते हैं। गोंग ने ड्यूक को भी बुलाया है। ड्यूक के आने पर गोंग उसे बता देता है कि हम शादी कर रहे हैं। दोनों को रास्ते में दिखाते हैं। जियोन के ड्राइव करने पर गोंग डरता रहता है कि आगे ध्यान दो, बट जियोन उसे ही डांटती रहती है। गोंग के लेफ्ट टर्न करने के लिए बोलने पर जियोन राइट जाती है। गोंग कहता है कि लेफ्ट बोला है लेफ्ट, ठीक से कार चलाओ। दोनों को वेडिंग की ड्रेस चूज करते हुए दिखाते हैं। गोंग के जियोन को प्रिटी बताने पर जियोन भी उसे हैंडसम बताती है। गोंग कहता है कि मैं तो हमेशा ही लगता हूँ। जियोन को जॉब पर दिखाते हैं। किसी का ऑडियो लेटर सुनकर जियोन कहीं जाती है और गोंग भी। ग्रिम रीपर भी रेडियो सुनता रहता है कि हम दोबारा मिलेंगे, तुम चाहे वो बिन हो या बैंग। ग्रिम रीपर भी जाता है। लेडी जियोन को बताती है कि सनी जा चुकी है। जियोन को वहाँ पर सनी का गुड बाय लेटर मिलता है कि मेरे भाई का ध्यान रखना। गोंग के आने पर जियोन कहती है कि उसे सब याद था, बट वो क्यों चली गई। गोंग कहता है कि वो इस लाइफ में ग्रिम रीपर को माफ नहीं कर सकती थी, इसलिए ग्रिम रीपर के लिए इससे बड़ी पनिशमेंट नहीं हो सकती। सनी ब्रिज पर 50 लोगों को काउंट करके जाने के लिए कहती है। 50th होता है ग्रिम रीपर। वह सनी को देखकर रोता रहता है। सनी कहती है कि तुम मुझे इस लाइफ में दोबारा नहीं देख पाओगे और उसे हक करने के लिए कहती है। ग्रिम रीपर रोते हुए उसे हक कर लेता है। सनी भी रोती रहती है। ग्रिम रीपर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और घर पर बैठकर रोता रहता है। गोंग ग्रिम रीपर के लिए खाना लेकर आता है, बट वह नहीं खाता और गोंग को क्वीन की पेंटिंग वापस करता है कि ये तुम्हारी है। गोंग कहता है कि ये मेरी नहीं तुम्हारी है। ग्रिम रीपर कहता है कि वो पहले की तरह ही चली गई। जियोन की आंट उसे घोस्ट बनकर भी परेशान करती रहती है। वही घोस्ट आकर उसके आंट को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है कि मेरे जाने का टाइम आ गया है और जियोन को बाय बोलकर आंट को साथ ले जाती है। ग्रिम रीपर जियोन को मिलने बुलाता है और उसे उसका वेडिंग गिफ्ट देता है। जियोन बुके देखकर खुश होती है। दोनों को सिंपल वेडिंग करते हुए दिखाते हैं। पार्टी के लिए ड्यूक और सेक्रेटरी को भी बुलाया है। ग्रिम रीपर और गोंग उसके सामने अपने पावर्स यूज करते हैं। सेक्रेटरी बेहोश हो जाता है। ड्यूक कहता है कि क्या तुम दोनों नॉर्मल नहीं रह सकते। सेक्रेटरी के होश में आने पर सब सॉन्ग गाकर एंजॉय करते रहते हैं। ग्रिम रीपर को डेथ कार्ड मिलते हैं। जूनियर ग्रिम रीपर बताता है कि आज एक किंडरगार्टन बस का एक्सीडेंट होना है। तभी उसके पास कॉल आने पर वह पिक करने जाता है। जियोन ग्रिम रीपर को देखकर बाय बोलकर जाती है। जूनियर ग्रिम रीपर वापस आकर कहता है कि आज की डेथ कैंसिल हो गई, बट ये कैसे हुआ। नेम गायब हो जाते हैं। ग्रिम रीपर जियोन के बारे में सोचकर कहता है कि एक अनअनाउंस्ड डेथ की वजह से, जिसे सैक्रिफाइस कहते हैं। जियोन गोंग से बातें करती रहती है। एक ट्रक के ब्रेक हटने पर वह खुद ही चलने लगता है। जियोन उसे देखकर किंडरगार्टन बस के आगे आ जाती है कि अगर मैं हट गई तो बच्चे मर जाएंगे। ट्रक जियोन की कार को हिट कर देता है। ग्रिम रीपर उसे देखकर कहता है कि इसे ह्यूमन सैक्रिफाइस कहते हैं, जो डेथ बिना ऑर्डर के आती है। ग्रिम रीपर रोता रहता है। जियोन मर जाती है। उसका डेथ कार्ड भी आ जाता है। ग्रिम रीपर उसे लेने आता है। दोनों को साथ में दिखाते हैं। जियोन ग्रिम रीपर से पूछती है कि ये मेरी कौन सी लाइफ है, सबकी 4 होती है ना।
ग्रिम रिपर बताता है कि पहली। गोंग के आने पर ग्रिम रिपर दोनों को बातें करने के लिए कहता है। गोंग जीवन को देखकर रोने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जीवन भी रोती रहती है और कहती है कि मैं वापस आऊंगी, प्लीज मेरा वेट करना। गोंग कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा चाहे कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए। ग्रिम रिपर के टील आने पर जीवन पीने से मना कर देती है कि मुझे अपनी मेमोरी इरेज नहीं करनी। जीवन गोंग को अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर जाती है। उसके जाने के बाद गोंग रोता रहता है और ग्रिम रिपर भी। जीवन के मरने के बाद से हमेशा बारिश ही होती रहती है। ग्रिम रिपर जीवन को मिस करता है और गोंग भी जीवन के साथ बिताया टाइम याद करता है। अब दिखाते हैं 30 इयर्स बाद का सीन। ग्रिम रिपर सनी को मिस करता रहता है। जूनियर ग्रिम रिपर उसे एक डेथ कार्ड देकर कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट काम है, तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो गई, और रोने लगता है। ग्रिम रिपर उसे हमेशा साथ देने के लिए थैंक यू बोलता है। घर आकर ग्रिम रिपर अपना सामान पैक करता है और डेथ कार्ड देकर शॉक होकर रोने लगता है। जाते हुए ग्रिम रिपर गोंग से कहता है कि ये मेरा लास्ट काम है, तुम्हारे साथ लाइफ अच्छी रही। गोंग उसे हमेशा खुश रहने के लिए कहता है। ग्रिम रिपर गोंग को टी हाउस आने के लिए कहता है। सनी को आते हुए दिखाते हैं। ग्रिम रिपर कहता है कि मुझे लास्ट कार्ड तुम्हारा ही मिला है। सनी उसे हैंडसम बताती है। ग्रिम रिपर सनी को रिंग पहनाता है कि पहले रूडली पहनाने के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सनी पूछती है कि हमारा क्या होगा, क्या हमारी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। ग्रिम रिपर कहता है कि पता नहीं, बट ये तुम्हारी तीसरी लाइफ है, और उसे गोंग से मिलाता है। गोंग कहता है कि फिर से अपने भाई से मिले बिना जा रही थी, वो तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ बुला लिया। ग्रिम रिपर स्माइल करता है। सनी उसे दोबारा मिलने के लिए बोलकर कहती है कि इस बार भी मैं पहले जा रही हूँ। ग्रिम रिपर सनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। गोंग उन्हें देखता रहता है। गोंग के सिस्टर, ग्रिम रिपर और जीवन सब चले गए और गोंग हमेशा की तरह अकेला रह गया। सेक्रेटरी भी अब एज्ड हो गया है। गोंग को जाते हुए सनी और ग्रिम रिपर दिखते हैं। गोंग खुश हो जाता है कि मैं हमेशा किंग और क्वीन के लिए प्रे करता था, ये फ्यूचर में साथ में हमेशा खुश रहें, और उन्हें देखकर चला जाता है। सनी एक्टर है और ग्रिम रिपर एक डिटेक्टिव ऑफिसर। दोनों को साथ में दिखाते हैं। ग्रिम रिपर सनी को बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सनी कहती है कि मैं भी, और ग्रिम रिपर को ब्रेसलेट पहनाकर कहती है कि इस लाइन का मतलब है ग्रिम रिपर, क्योंकि तुम्हारे डिपार्टमेंट में सब तुम्हें वही कहते हैं ना, और अपना ब्रेसलेट भी दिखाती है। ग्रिम रिपर स्माइल करके उसे किस कर लेता है। गोंग के बाहर जाने पर केयर टेकर कहता है कि यहाँ पर कोरियन स्टूडेंट्स का ट्रिप आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से जाना। गोंग अपने गेट के पास ही बैठा रहता है। जीवन को दिखाते हैं। वह गोंग को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। गोंग भी उसे देखता है। जीवन गोंग के पास आ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। गोंग कहता है कि गॉब्लिन की फर्स्ट और लास्ट ब्राइड।